डाली हुई है कबूतरों के लिए। डेली हमने उसमें ग्रेड देनी होती है, डेली बेसिस पे ग्रेड उसके पास। और एक खाना जो है वो फीड इसमें फीड का है। ठीक है। इसमें हमने उसको दाना है, हर पेयर का हमारा जो सा वो माप हुआ है। तो ये कोई स्पेसिफिक ग्रेड है या आप मार्केट से है या आम है, यहाँ जो मर्जी बना सकते हैं, आम ही चीजें होती हैं ये सारी। वही जीरो की चिप्स है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये कामरान अब्बास नकवी साहब हमारे बड़े भाई, ये भी आज हमारे साथ हैं। और माशाल्लाह सिकंदर भाई को हम जी थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और यहाँ पे बुलाया। ये देखिए इसके क्या किया हमने, इसके नीचे में ट्रे लगाई है। ट्रे लगाई हुई है कि जो गंद बला होगा, ये देखिए दाना भी इसके अंदर ही बना हुआ है। बिल्कुल, आप अपना वो दोबारा नहीं तो उसको यूटिलाइज कर सकता है जी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में। आज हम मौजूद हैं दोबारा से उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के पास। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त ये मेरे मेरा भाई तेरा और बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं कबूतर परवरी के हवाले से। ये और बड़ा आजकल 13,000 कबूतर है जी दोस्तों, जाने ये पहचाने जाते हैं। का बड़ा तो इस वक्त जो है हम उनके साथ हैं और उनके दो ब्रीडिंग सेटअप इसके में है जो माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत उन्होंने अच्छे एक शानदार और अनोखा ब्रीडिंग सेटअप बनाया। तो ये इस वक्त आपको उनका ब्रीडिंग सेटअप लाइव दिखा रहे हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि नंबर वाइज जो है उन्होंने सारे पेयर जो है उसको लगाया हुआ है और ये नंबर उनके ऊपर लिखे हुए हैं कि कौन सा पेयर कितने नंबर उन्होंने रखा है। ये अपनी पहचान के लिए होता है सारा कुछ। और उसके अलावा जो उन्होंने ये सेटअप बनाया है उसमें जो काबुकों के साइज हैं और काबुकों का जो अंदाज है, वो सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। वो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और साथ साथ हम बाबा जी से जो है एक्सप्लेन भी करवाते जाएंगे ताकि आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी वालेकुम। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज तो ये कि आपने पाकिस्तान में आखिरकार एक ब्रीडिंग सेटअप बनाया। ये बड़ी खुशी की बात है और बड़ी खुशाइन बात भी है, जिससे ये अंदाजा हो रहा है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान में एक अच्छा शौक भी किसी वक्त में देखने को मिल जाएगा बाबा सिकंदर की तरफ से, शिगिर्दों की तरफ से। बिल्कुल वही, वो भी आप ही इंशाल्लाह होगा ना, रिप्रेजेंट तो आप ही करेंगे सारा। ऐसी बात है। तो दूसरी चीज जो यहाँ पे मुझे अच्छी लग रही है वो ये कि काबुकों का साइज बड़ा मजेदार सिमेट्री में, और उसके बावजूद कबूतर भी खुला डुला फिर रहा है। जितना सिमेट्री में उसके बावजूद कबूतर खुला डुला है। तो ये क्या लॉजिक है, किस तरीके से इन काबुकों को डिजाइन किया? क्या आपने देखा कि कबूतर कितनी बड़ी काबक में फिट रह सकता है? किस तरह से इनको बनाना चाहिए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। कारण ये दुबई में मैंने ऑलरेडी अपना सिस्टम लगाया हुआ था, ठीक है। वहां पर मेरे पास केजी छोटे थे, छोटे केजी थे मेरे पास। तो मैंने जो है अपना, अब जब भी बैठो तो शीर रखवा लिया। मैंने वहां पर, मेरे पास छोटे पिंजरे हैं, यही ट्रे सिस्टम था। इसके अंदर कबूतर बहुत इजी रहता है, सही, कबूतर खराब नहीं होता। वहां पे भी हमने बॉक्स लगाए हुए हैं। नहीं, ये साइज क्या रखा है ना काबुकों का, जिसकी वजह से मैं बताता हूँ ना, बड़े अच्छे फिट है। मेरी जान, मैं बताता हूँ। जी जी। जब मैं आ रहा हूँ, मैं बाहर ही बैठा था। या आ जा, तू आ जा, इधर आ जा। ये मैंने जो इसका साइज वगैरह वो जो मैंने इसका किया, वो मुझे उस पिंजरे से अंदाजा था कि उसके अंदर कबूतर तंग होता है, उसके अंदर कबूतर तंग होता है काफी सारा। वहां पिंजरे थे, जो वहां पर पिंजरे थे। फिर मैंने उसको, ये एक दफा में नहीं बना, ये 6 दफा काम हुआ है। टूटा है, नया बना, फिर टूटा, फिर नया बना, फिर टूटा, फिर, क्योंकि मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं हो रहा था काम। अभी मैं आया हूं, मैंने आते दोबारा फिर इसको तोड़ा सारे को। सही लॉजिक एक और भी इसके अंदर, ये सब दीवारें हीट प्रूफ है। आपने इतनी बड़ी चौड़ी दीवार देखी है, 9 इंच की? बिल्कुल बिल्कुल, 9 इंच की इतनी चौड़ी दीवार थर्माकोल होती है बीच है। में, थर्माकोल 3 इंच की, इसमें 3.5 इंच की थर्माकोल है कि गर्मियों में ये खुदे ठंडे रहे। आप बाहर का टेम्परेचर चेक कर ले और अंदर का चेक और कर ले। सर्दियों में जो है वो, सर्दियों में हम ये दरवाजा नहीं बंद करते। आपने अगर बाहर जैकेट पहनी हुई है, अंदर आपको उतारनी पड़ेगी। सही है, आपको उतार के खड़ा होना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इस परिंदे को आपको पता है मुसीबत सर्दी की है, गर्मी की इतनी मुसीबत नहीं है ही गर्मी का परिंदा, इतने टेम्परेचर में उड़ता है। दूसरा, हमने इसके अंदर जो लॉजिकली काम किया ना, आप देख लेना, जो आपने खानों में जोड़े बंद किए होंगे वो ब्रीडिंग ज्यादा करते हैं।
सही है, खुले के मुताबिक। ठीक है। खुले में दूसरा कबूतर भी डिस्टर्ब कर जाएगा उसको, और आपको कई दफा ये भी अभाम रहेगा कि यार मादी से कोई दूसरा कबूतर तो नहीं क्रॉस हो गया, बिल्कुल, ये बच्चा कोई दूसरे किसी का तो नहीं निकल आया, शक से मुकर्रा हो गए यहाँ पर। शक खत्म हो गया। तीसरी में सबसे अच्छी चीज क्या कि इसके अंदर आपका कोई भी बर्ड जो है ना, अगर वो बीमार होगा तो वो 1 पीस होगा, सारे नहीं होंगे। सारे नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक कबूतर ने दाना नहीं गलचना, दूसरे कबूतर ने खाना नहीं है, तो उसने बीमार कैसे होना है? ठीक है, बीमार हो ही नहीं सकता, इन्फेक्शन वायरल नहीं होगा। वायरल नहीं होगा। ज्यादातर यही होता है ना, कबूतर ने दाना गलचा या कबूतर ने पानी पी लिया, एक ही बोतल से जाके सारों ने पानी पी लिया, यही है ना हमारा मामला। इधर हर कबूतर के पास उसका पानी है, पेड़ है अलग। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मुसीबत बनेगी तो एक पेड़ को बन जाएगी, एक पेड़ को बनेगी ना, उसको साइलेंट कर यार फोन को, एक ही पेड़ को मुसीबत बनेगी ना, बिल्कुल। उससे ज्यादा मुसीबत नहीं बन सकती। ट्रे सिस्टम हमने इसमें लगाया, ये देखो, ये इसके नीचे ट्रे सिस्टम है, बीटेप सारी उसके ऊपर नीचे है, बीटे सारी नीचे है। अगर कोई दाने का एक टुकड़ा भी कबूतर का होगा वो उसके ऊपर ही आएगा। ये देखो, जैसे ये दाने का छोटा सा टुकड़ा है, मकई का दाना है, नीचे आएगा। अब ये कबूतर उसको खा नहीं सकता, वो देखो वो पड़ा हुआ है। सही, हाँ, नीचे। ठीक है जी, क्योंकि मेरे ख्याल वो 2 इंच का 2 इंच का तकरीबन हमने 2 इंच का पूरा इसका, हाँ जी 2 इंच का हमने फासला दिया। और ये खुद सुराख भी काटा अच्छा, है। जाली जो है वो कितनी चौड़ी है? मुंह भी नहीं निकल Almost, सकता ना। हाँ। 1.25 इंच हाँ, कबूतर का मतलब मुंह नहीं निकल सकता उसका। निकल नहीं सकता हाँ, उसमें से। सही। ठीक है जी। फिर हमने ये बॉक्स बनाया, लिया डबल वाला। हाँ, 2 वाला, ठीक। 2 वाला हमने क्यों लिया? एक में हमने उसको प्रॉपर ग्रेड देनी है, ये अमूमन होता भी इसीलिए जी। 2 वाला बॉक्स जो है। ज्यादातर यही होता भी इसीलिए ये, इसका फंक्शन भी यही है। पहले हमने सोचा वो 1 माउथ वाले ले लेते हैं, ग्रेट अलग लगा लेते हैं, दाना अलग लगा लेते वो हाँ, हैं, बिल्कुल मुश्किल हो जाती है वो। फिर वो थोड़ी सी उसमें जो सी है ना वो नहीं, वो बात बन रही थी। फिर हमने ये जो सा इस तरह डबल वाला हमने बनाया, डबल वाला लिया। इसमें हम दाना डालते हैं, ठीक है। दाना हमें पता है एक कबूतर का जो सा एक दिन की खुराक कितनी है, ठीक है। हमने सिर्फ दाना उसको उतना देना होता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, उतनी हमने दाना देना है और आज हमने बॉक्स को बंद कर देना है। अगर कोई 2 4 10 दाने रह गए, वो शाम तक रात तक वो खा जाता है, खा जाएगा। क्लियर कर देता है उसको। जिस वक्त बच्चों की ब्रीडिंग कर रहे होते हैं, ये जात साहब इन्होंने करनी होती है सारी, पीछे सारे टेक जो सी कबूतरों की यही कर रहे हैं, मेरे खलीफे भी हैं, ठीक है जी। और ये सेटअप सारा जो बनाया गया वो इसकी रहनुमाई में इधर रहते हुए। इसके रहते हुए, इसकी रहनुमाई में इनकी और अंडरटेकिंग है। हाँ जी। ठीक है। मेरा तो कोई सेटअप लगाने का कोई जवाब नहीं है। मेरा बड़ा भाई जापान में होता है, कबूतर उसने बेसिकली ये रखे, सही। उसके लिए सेटअप बनाया गया है, उसका और इजाज का। मैंने सबसे पहले इजाज से मशवरा किया कि जी कबूतर रखनी है पाकिस्तान में, उनने कहा साजी आप फिक्र ना करें। मैंने कहा यार मेरा भाई जापान में रहता है, कौन संभालेगा इनको, मैं तो दुबई में हूँ। अच्छा, अब थोड़े 2 4 चीजें आपने क्लियर की, कुछ चीजों पर मैं भी आऊँ। हाँ जी, एक तो सबसे पहले कि ये साइज कितना, डेप्थ में कितना है, हाइट में कितना है और चौड़ाई में कितना है? कमरान ये जो है ना अपना, इसकी हाइट जो है ना वो 15 इंच है, अच्छा, ठीक है जी। 2.5 फुट ये गहरा है, 2.5 फुट ये चौड़ा है। यूं ये चौरस ही है। हाँ। नीचे से ये चौरस है, सिर्फ हाइट आपने 15 इंच। हाइट 15 इंच हमने क्यों की? हमने इसके अंदर बनाई है स्लैब, ठीक है जी। लोया हमने टोटल प्रॉपर लोया इसलिए नहीं लगाया, अगर हम इसको प्रॉपर लोया लगाते ना तो ये सर्दी के अंदर गर्म नहीं हो रहा था, हाँ, वो आयरन की वजह से ठंडा ही रहना। आयरन की वजह से ठंडा रहना था, उसने चिल मारनी थी, उसकी वजह से हमें ये लगाना पड़ा। हालांकि अगर हम आयरन लगाते तो हमारा काम सस्ता भी होता था और हो सकता है इससे ज्यादा खूबसूरत भी होता। ये जाली जो है ये बनवाई है कि ये भी मिलती है? मिलती है यार, अच्छा, हर चीज यहीं से ली है। हाँ जी। और ये बड़े खाने की जाली लगाने का मतलब ये था, अगर छोटे खाने की लगा देना, कबूतर प्रॉपर नजर नहीं आ रहा था तो बंदे गोल गोल के अंदर घुस घुस के उसको देख रहे होते हैं। अभी आप देखो, आप इधर खड़े हो, आपको मेरे प्रॉपर हर परिंदा आपको इजीली आपको नजर आ रहा होगा कि अंदर सही। किस किसी कैटेगरी को का। शौक रहता है कि ये डिस्टर्ब ना हो, बंदा इजीली अच्छा, देख दूसरी सकता है। चीज जी। दूसरी चीज, ये दरवाजे के आगे ये पेडल सा जो बनाया है आपने स्टैंड, ये ये- किसने बनाया? ये बजाय हमने आपके इसलिए कबूतरों की बनाई है कि ये कबूतर इसके अंदर नहीं है पेयरिंग के लिए, ये हम इसको खोलते हैं। अच्छा, ठीक है, ये ऐसे खुल गया, इसने मेल ने या फीमेल ने निकलना बाहर, इधर ऊपर आना है, ठीक है। ऊपर भी एक स्लाइड। बाहर ऊपर बैठते हैं ये, बाहर ये धूप लेने जाते हैं, बाहर ये प्रॉपर जो से है
इनको मतलब नहलाया आजाद जाता है। हो जाते हैं, हाँ जी, फिर अपनी मर्जी से अपने अपने खाने में। अपने खानों में आते हैं। ये तो सिर्फ अभी मेहमान वगैरह आए हैं तो इस वजह से इनको बंद किया स्टैंड गया। लगाने का क्या मकसद है ये आगे वाला? ये इसके ऊपर आगे बैठेगा बैठेगा तो तो अंदर अंदर जाएगा। जाएंगे ना, इसके ऊपर स्टे करेगा ना। स्टे करेगा ना। और कई दफा कबूतर आपने देखा है अपने खाने के बाहर बैठा होता है, जी जी जी, वो अपनी एक उसने वो अपनी वो बनाई हुई होती है शनाख्त, सल्तनत। सल्तनत। तो वो अपनी सल्तनत पे आके बैठेगा तो, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि इधर भी बैठा हुआ तो इधर भी बैठा है, इधर भी बैठा है। वो अपनी जगह अपनी जगह पे। अपनी जगह पे बैठेगा और थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठता है। सही है। अच्छा, एक चीज जो बड़ी मजेदार और बहुत खूबसूरत है और जिसकी ख्वाहिश मेरा ख्याल है कि मैंने भी कभी किसी वक्त में की थी, लेकिन अभी तक मैं नहीं बना सका, ये आप पानी का निजाम जो है ना बहुत अच्छा है। कमरा देखिए, पाकिस्तान में फिल वक्त तो मेरा ख्याल है कि शायद पहला किसी सेटअप ने है। किया हो, शायद तोतों वालों ने शायद किसी ने किया हो। तोतों वालों ने तो ऑब्वियसली किया होगा, और मुर्गियों में भी एक न दो ये जगह पे ऑटोमेटिक है, लेकिन सारा यहाँ से पानी खुद ही यहाँ नीचे पे पानी ऑटोमेटिक जो है। मेन चीज ये है कि कबूतरों में शो आपके पास ही हुआ है, शायद किसी कोई बात शायद में लगाया हो कहते किसी ने, कि यार बड़े बड़े हाँ, शौकीन हैं अपने बिल्कुल। अपने तो ये शौकीन ही लेकिन अपने बड़ा साथ में। अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? जब आपने डब्बियां भी लगाई हैं तो आप एक डब्बी और इजाफी भी लगा सकते थे। मेरी जान, पानी का जो सा कंसेप्ट है ना, कबूतर भूख से नहीं मरता, पानी से मर जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, अभी 96 खाने हैं, हो सकता है किसी टाइम जो सा है रह जाए रह जाए, या पुराना रह जाए। तो मुझे तो मरना है और इसका मुझे हिसाब देना है अल्लाह को। मैंने उनको बंद किया खानों में, सही है। क्योंकि बर वक्त तो इनके मालिक हम बन गए ना, दाना पानी डालने वाले। इनको हमने परिंदों को कैद कर दिया, अल्लाह ताला ने तो नहीं कैद किया, तो इसका मुझे हिसाब देना है। तो उस हिसाब में मैं तो भाई बहुत ही कमजोर ढीला आदमी हूं, तो मैंने तो कोशिश की है कि मैं, अच्छा, ये टैंकियां दोनों की अलग अलग है? ये हर 16 पीएस की टैंकी है, वही मैं कह रहा हूँ कि इस साइड की अलग है, उस साइड की अलग है। सबकी अलग अलग टैंकी है। और ये टैंकी लगाने का मतलब ये है, कितने लीटर पानी है इसमें? इसमें तकरीबन कोई 16 लीटर 15-16 लीटर इनके पर जो पेयर है आप समझते हैं कि भी 1 लीटर रहना चाहिए ताकि दिन में चलता है। और ये पीछे से इसके साथ मैंने ऊपर इसके लिए अलग से टैंकी, अपने घर से टैंकी अलग लगाई है। वो इसको सप्लाई करती है, ये आगे सिर्फ supply? हाँ, बड़ी टैंकी लगाई है 1000 गैलन की। वो सबको सप्लाई करती है, वो फिर ये आगे अपना अलग-अलग। वो मैंने 1000 गैलन की टैंकी सिर्फ और सिर्फ प्योर अपने कबूतरों के लिए लगाई है। सही। मेरे को ने कहा था घर की टैंकी है उसके साथ ज्वाइंट, मैंने कहा नहीं, मेरे कबूतर के पास पानी नहीं खत्म होना चाहिए किसी भी हाल में। अच्छा, ये पानी फ्रेश ही रहेगा? फ्रेश रहेगा, मतलब ये नहीं है कि यार ये गर्म हो गया, बासी हो गया? कोई बात नहीं। ये देखो, उसका क्या? ये देखो, ये निजाम लगाया हुआ, ये देखो, ये उसके साथ ज्वाइंट है। हमने उसका पीछे से वॉल बंद करना है, सही। इसका हमने वॉल खोल देना है, वो पानी टैंकी खाली होगी। ये देखें, ये बॉल लगा है, मैंने यूं खोलना है, सारा पानी बाहर आ ये देखो, अभी हम दिखा देते हैं आपको, ध्यान से चीटे ये ठीक सही। हो ठीक हो गया। ये उसको खाली कर देगा। उसको खाली कर वो देगा, ऊपर से फ्रेश ले आएगा। वो फ्रेश ले आएगा, और जितना पाइपों में पानी है ये भी सारा खत्म हो जाएगा, अच्छा, ये भी इनमें से ही हाँ जी, ये क्योंकि ये अगर ठंडा होगा तो फायदा। ऑब्वियसली। ठीक है, अभी हम सर्दियों में क्या करते हैं, हम गीजर ऊपर से खोल देते हैं अपना। डन। इजाज में इसको टेम्परेचर चेक करना है कि पानी जितना हमें चाहिए, 30 की डिग्री पे चाहिए, 25 डिग्री पे चाहिए, 18 डिग्री पे चाहिए, जिस डिग्री पे चाहिए हमने उसको स्टिल कर देना है। ठीक हो गया। उतने डिग्री में हमने पानी जो था इनके पास खोल देना है सारे के बाद। बहुत जबरदस्त। यानी कि सिकंदर भाई ये आसानी हो जाएगी कि इतने खानों का पानी बदलना, कैसे गर्म करेंगे? करें, बाल्टियां उठाएं, वो क्यों? चीजें खत्म वो हो जा- जाएगी। सिर्फ आपने एक टेम्परेचर गेज मेंटेन करनी है और ऑटोमेटिकली पानी इसमें आ जाना है। तो वो ये- वो बाहर भी उसकी हमने वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर लगाया हुआ है कि उससे ना तो टेम्परेचर ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। ये कंट्रोल शेड सिस्टम है। अब मुझे एक चीज बताएं कि आप, मैं, अली भाई, हम तीनों बाहर जाते हैं मजदूरी करने, तो ना तो मैं तामिया चुक सकता ना ताड़े को तामिया चुके जा। ये काम करता है कि मजदूर आदमी जिसकी प्रैक्टिस है, जो रहता ही इस तरह के माहौल में है। और हम तो अगर देखा जाए तो हम भी एक सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है, फजल है ये उसमें। तो क्या थोड़ा सा आप इनकी आदतों को चेंज नहीं कर रहे, उसकी वजह से कोई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकती है कि अगर एक परिंदा मेरे घर यहाँ से चला जाता है तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं उसको वो शहाना जो सूरत हाल नहीं दे पा रहा जो आपने दी हुई है। तो और इसी तरह इनके बच्चों को जब प्रवास के लिए छोड़ा जाएगा, वो तो एक अलग डिफरेंट टेम्परेचर से गए हुए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
उसको क्या क्या आप समझते हैं कि वो अपने आप को ढाल लेगा वहां पे फौरन? परिंदा जो है हर माहौल के अंदर अपने आप को ढाल लेता है। कितनी देर में डाल सकता है? या जैसे बच्चे आपने पलवाए हैं, आपका और पिंडी का मौसम सेम है? नहीं पिंडी फिर जाके वो कैसे उड़ गई? नहीं वो तो सही है आपकी बात, लेकिन टेम्परेचर कुछ दिन एडजस्ट हो जाता है। कुछ दिन वो प्रॉपर जो जिसके घर टेक में केयर है, करनी पड़ेगी, उसने टेक केयर कुछ करनी दिन है। आपको करनी पड़ेगी ना। हर कबूतर की करनी पड़ेगी कामरान। आपके घर से मेरे घर कबूतर आएगा, मुझे करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। मेरे घर से आपके, अगर ये हाव नाव कोई नहीं जानता तो वो रखता क्यों है कबूतर? सही है। उसको जरूरी हाव नाव चाहिए। अच्छा हम खड़े हुए हैं काफी देर से, अब कितना तकरीबन टाइम हमें हो गया? 17 मिनट्स 17 मिनट्स हो गए। हम्म। अब आके हल्का हल्का पसीना आपको या मुझे फील हुआ कि ऑब्वियसली और मौसम बाहर देखें कितनी एक गर्मी। मौसम भी ऐसा है। एग्जॉस्ट आपने यहाँ पे लगाया है जी। क्या ये शदीद गर्मियों के दिनों के लिए लगाया है या ये सर्दियों के दिनों में भी चलेगा? ये वेंटिलेशन देखें, आपको इधर कोई स्मेल आ रही है कबूतरों की? नहीं, आपको ऐसा लग रहा है? वेंटिलेशन तो वैसे भी है ना, मतलब जैसे जब खुले रहते हैं दरवाजे तक तब भी तो चलवा नहीं, ऐसे वेंटिलेशन नहीं होती। जो प्रॉपर वेंटिलेशन है, स्पीडी स्पीडिंग जो आपने करनी है वेंटिलेशन एकदम से fresh हाँ जी, कि जैसे अभी हम आगे खड़े हुए हैं, जब नुमान आया है तो मैंने इधर से अभी लाइट चली गई है। ये देखिए इसमें 12 लाइटें लगी हुई हैं। जी जी वो मैंने क्यों लगाई कि जो बाहर की जैसे सूरज की रोशनी है ना, आपको वैसी रोशनी अंदर भी मिले कबूतर को देखने के लिए, आपको बाहर ले जाने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप अपने खुडों में केज में, अब मैं ये तो नहीं है एक कबूतर को पकड़ूंगा, बाहर लेकर जाऊंगा, उसको चेक करूंगा, फिर लाऊंगा, खाने में बंद करूंगा। अच्छा अगर सर्दियों में ये खुला रहेगा तब भी टेम्परेचर अंदर ऐसे ही रहेगा? आप आगे देखना। सही है। इजाज को मैं कहता था वो इतनी ठंड है, वो तेरी जैकेट किधर है, तेरी कोई शॉल वगैरह किधर है? उसने कहा साजी मुझे ये देखो पसीना आ रहा है और बाहर धुंध पड़ रही है। ये इधर और इधर के टेम्परेचर में इतना फर्क आ गया। कबूतर की अपनी हीट भी होती है, बिल्कुल। अपनी हीट भी तो कबूतर की निकल रही है ना। अच्छा एक और चीज, अब हमने लगा दी काब के, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, हम मानते भी हैं कि अच्छी हैं और डिफरेंट भी हैं। हम हर बंदा चले अफोर्ड की बात हम नहीं करते कि चले कर सकता है, मैं उसका तरीका भी बताता हूँ ना। बिल्कुल वो तो बात की बात है, हम करते हैं। मैं जिस सवाल की तरफ जा रहा हूँ, एक कबूतर को एक काबक में कितने दिन तक रखना है और उससे तकरीबन कितने बच्चे पलवाने हैं? कामरान देखिए हर किसी का अपना अपना सिस्टम है, ठीक है। कोई कहता है 6 बच्चे बुलवाने चाहिए, कोई कहता है कोई मुश्किल नहीं 10 भी बुलवा सकते हो, कोई 2 बुलवाता है। ये अपना अपना इंसान का अपना अपना Mindset थिंकिंग माइंड सेटिंग है, ठीक है। हमारे जो पेयरिंग है ना, हमारी पेयरिंग 6 बच्चों से ज्यादा नहीं है। उसके बाद तोड़ देते हैं हम तोड़ देते हैं और उसको फ्लाई दे देते हैं ऊपर। मैं भी दिखाता हूँ आपको हम कर क्या रहे हैं, हम उसको किधर फ्लाई करा रहे हैं। चले उधर ही चलते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना प्रॉपर। ये बाहर का इसलिए एरिया रखा है ताकि यहाँ पे कबूतर, ये कबूतर सारे कबूतर बाहर आते हैं, इधर बैठते हैं, प्रॉपर धूप लेते हैं, ठीक है जी। सही। इधर वो पानी इनको रखा जाता है, उसमें नहाते हैं, क्योंकि नहाई कबूतर के लिए बहुत जरूरी है। सही। कबूतर नहाएगा नहीं। और एक और मजे की बात है, मेरा कोई भी कबूतर आप 5 खानों में जिधर मर्जी जाके पकड़ के देखें, उसके ऊपर जू नहीं है। मैंने हर कबूतर को सफाई भी हो रही है ना इतनी नहीं, ये सफाई से जुएं नहीं खत्म होती है। अच्छा हम बकायदा उनको जो होता है पिपअप ले लो, DTD ले लो, कोई भी कुपेक्स ले लो। कुपेक्स ले लो, वो अपरों में डालो, उनके दुम में डालो। कैसे डालेंगे? वो छिड़का के मैंने वो अपना बना के मूवी भेजी हुई है फेसबुक के ऊपर। अच्छा पुरानी डली पुरानी मूवी डली हुई है। तो उसके एक कबूतर में 10-10 हजार जू नहीं कर रही होती है। आप शौक करने की थी घर में जाओ, मैं एक जगह गया हूँ, मैं कबूतर थोड़ा ऑब्वियसली जब पकड़ जुएं हो गई, तो वो मेरे यहाँ पे भी जुएं लगी सारी। ठीक है। कबूतर की 2 जुएं निकालो और अपने सिर में डाल लो। सही कबूतर की 2 जुएं निकालो अपने सर और अपने सिर में डाल लो। वही बात आ गई। ठीक है जी। साहिब जी आ जाए अंदर। हम चलते हैं आगे, हम चलते हैं उसमें ठीक है। जो परचेज वाला मुश्किल नहीं बहन जी, मैं आना तो तलाक लाई है ना। ये मेरे दोस्त हैं। आप सर बैठे, हम सर बस 10 मिनट में फ्री हो जाएंगे। फिर मेरे शूज अब पहनने पड़ेंगे।
मैंने चप्पल पहनी तो भाई ने ले ली मुझसे। ये आगे जी हम वो पेज में आगे इसमें कबूतर खुद पड़े हुए। या पट्टे पट्टी हैं या बाहर आके बनाओ, ये डिस्टर्ब हो नहीं, एक दफा दिखा देना। ये परचेज लगी हुई है अलग अलग, और ये नीचे इनके क्या कहते हैं इसको, फ्लोरिंग लगी हुई है, मैट लगा हुआ है, जो भी है। अच्छा, ये चीज़ हमने शेख हसनैन मतलब साहब के पास ये वाली चीज़ तो देखी है किसी वक्त में, बिल्कुल ठीक है, वो आपने भी देखी होगी ऑब्वियसली। क्योंकि मैं साथ उनके कितना टाइम से उनके साथ है, जी जी, तो वो तो हमने तो ये सारा कुछ देखा हुआ हमारे। जी दोस्तों, कोई खट्टी नहीं है, बिल्कुल। तो अब ये यहाँ पे आपने छोड़ दिया, ऑब्वियसली ये तो बड़ी ओपनली फ्लाई कर रहे हैं, और ये बाकी चीज़ें तकरीबन सेम ही है। कामरान, जब ये क्रीजिंग के टाइम में आते हैं ना, इधर जितने आ बर्ड जाओ, होते हैं, इधर आ जाओ। ये जितने बर्ड्स हैं ना, ये क्रीजिंग टाइम के अंदर ना इन पिंजरों के अंदर आ जाते हैं, सही है, ठीक है, मोल्टिंग में। मोल्डिंग में। यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर जो था अपना बाहर धूप में आना है, नहाना है, हर चीज इनकी जो सी है तरतीब होनी है। इधर भी वही सिस्टम है कि कोई बर्ड रात को में शाम को पता चल जाता है कि ये बर्ड हमारा बीमार है, क्योंकि वो अलग अलग बैठा होता है। हाँ, अलग अलग बैठा हुआ है। हमने लाइट ऑफ करनी, हमने ऐसे नहीं पकड़ना जाके हबड़ तबड़ से कबूतर को पकड़ना है, हमने लाइट बंद करनी है, उसी परिंदे को पकड़ना है और बाहर लाके उसको हमने इसके ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। सही है। अच्छा, ये एक सवाल आया, बड़ा अच्छा सवाल है, और ये है आदिल सखी भट्टी का, अच्छा जी, कि आपका सेटअप अच्छा है, ऐसे सेटअप में मेडिसिन के कोर्स कैसे करवाएंगे फ्रॉम आदिल सखी? मेडिसिन का वो बताया तो है मैंने आपको, टैंकर बने हुए हैं। जब हमने उनको विटामिन देने हैं, कोई जो पानी में मिक्स होते हैं, कोई हमने उसको कंकर का कोर्स करवाना है, तो हमने वो 16 पीस को उसकी जो मिकदार होती है उसकी सेटिंग करके हमने उनको सब टैंक में डाल देना, हाँ और जी, वो मतलब ऑटोमेटिकली सब टैंक सब में बनाया डिलीवर हो इसीलिए। जाएगा। हाँ जी, जैसे 5 लीटर में एक स्कूप डालना होता है, तो हमने वो डिवाइड कर लिया कि इतने लीटर पानी में कितना डालेगा, वो स्कूप लेके उसमें हाँ जी, और वो इसीलिए वो प्रॉपर हमने उसका पानी नीचे से खोलने वाला सिस्टम बनाया है, ठीक है। कि उसमें तो दवाई वाला पानी पीछे से ताजा पानी आ जाएगा उसमें। ये आप साफ कर लेंगे, ठीक है, इसको हम नीचे से साफ करके पीछे जब हमने मेडिसिन डालनी होती है ना, तो हमने पीछे से उसका वॉल बंद कर देना है। आदिल असल में ना बहुत, क्योंकि एक तो चोई साहब का बेटा है, ये भी बड़ी वो हर चीज उसको गुट्टी में मिली हुई है पहले से, लेकिन ये कि अच्छा क्वेश्चन किया, ये चीजें पूछने वाली हैं ताकि और भी कोई जाए तो इस तरफ ये वैसे वो ये कॉन्सेप्ट को आगे मतलब मजीद फर्दर बढ़ाया जाए, भाई, और बड़ा अच्छा करते हैं, बड़े उनका भी अच्छा बड़ा यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये अब ये जो कबूतर हैं आपके, अब जैसे यहाँ पे कबूतर फील होता है कि भाई वो सामने बैठा है तो वो जरा ढीला लग रहा है, फर्ज करें ये वाला चले, वो ये वाला नहीं, मैं कह रहा हूँ एक बैठा हुआ है तो वो हमें लगता है कि ढीला भी लग रहा है, ठीक है, तो उस कबूतर को आप जो है मेडिकेशन के लिए अलग कर देते हैं कि यहीं रहने नहीं देते नहीं, बाहर हमने जाली वाले पिंजरे रखे हैं। हैं? अच्छा, उसके नीचे भी प्रॉपर ट्रे सिस्टम है, ठीक हो, यहाँ से उसको अलग कर देते हैं? अलग हम करें, मैं दिखा देता हूँ आपको। नहीं, उसको मतलब अलग करना पड़ता है, लाजिम करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो वो यहाँ से पानी पिएगा तो सारों का खाना खराब कर देगा। सही हो गया। अच्छा, तो क्या यहाँ पे टैंकी के थ्रू ऑटोमेटिक कोई सिस्टम नहीं हो सकता था पानी? हो सकता था, लेकिन खुद जान के नहीं लगाया। सही, क्यों? वो जान के इसलिए नहीं लगाया कि अक्सर कबूतर बाहर धूप में आते हैं, तो हम उनको धूप में पानी रखना होता है, ठीक है जी। वो अब कबूतरों का जैसे आप कह रहे हैं ना कि शाहाना अंदाज, तो हमने उनको पूरा शाहाना अंदाज दिया कि दोपहर के टाइम तक वो जो था पानी उनका बाहर होता है, तो आज आप लोग हो, और हम प्रॉपर इसकी जाली के ऊपर उनको दाना वगैरह नहीं देते हैं। दिया भी नहीं जा सकता? नहीं दिया जा सकता, वो ट्रेस में ही देंगे। ट्रे में हम देते ही, ट्रे में दाना हम जमीन पर दाना देते अच्छा, ही। ये एक चीज और बड़ी अच्छी नजर आई है मुझे, ये अंदर से हमने फर्श धोना होता है। ठीक हो गया, यहाँ से धोया है, लेकिन ये ज्यादा बारीक नहीं हो गए पाइप, इनको कैसे फिर? नहीं, इसके अंदर वो अपना राड लगा डाल देते हैं ना, उसे क्लियर कर दिया। राड से पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर ये बीठे वगैरह हर चीज को साफ करते हैं। ये कितने देर में एक 1 वीक वीकली साफ होते हैं, वीकली हम इसको साफ करते हैं, और वीकली इस तरह हम इसको साफ करते हैं कि ये खाली पानी से नहीं धोया जाता है, ब्लीच और डिटोल, सही है, दोनों एंटीबायोटिक है, एंटी फंगस है, एंटी बैक्टीरिया है, उन दोनों चीजों को मिक्स कर और प्रॉपर धोया जाता है हर चीज को। और ये पानी के लिए बनाएंगे? ये पानी के लिए, यहाँ से पानी आउट होता है ये सारों में इकट्ठे इसी चला तरह। जाता है। और हर पिंजरे का आप देखो कि जो इधर महावत बंदा काम करेगा ना, उसको हमने किसी किस्म की तकलीफ नहीं देनी। ये देखो हर जगह पे पानी का सिस्टम, यानी कि अभी उसने यहाँ से बोतलें निकाली हैं, इधर ही धोनी है उसने। अच्छा,
चले आप कर लें। सिकंदर भाई, अभी इसी से रिलेटेड बात हो रही थी। मैंने ओवरऑल देखा है पाकिस्तान में बहुत अच्छे जो जिन्होंने लॉफ्ट रखी हुई है और पंजाब लेवल पे भी शौक करते हैं, लेकिन ये जो बीमारी का मसला है, अभी आपने बताया काफ़ी सारी चीज़ें ब्रीज से धोते हैं, ऐसे करते हैं, तो इतने अच्छे प्लेयर होने के बावजूद मैंने देखा है कि मेजॉरिटी में वो अपने बर्ड्स को बचा ही नहीं सकते। वो उनके हर साल वैक्सीनेशन भी हुई होती है, फिर भी पहले मर जाते हैं कबूतर। इसकी क्या वजह है? मतलब सारा कुछ भी हुआ है फिर भी भाईजान पहले तो ऐसे वो हाइजेनिक सिस्टम बनाए, अगर जिसको अल्लाह ने वसाइल दिए तो वो हाइजेनिक सिस्टम बनाए। ठीक है जी, आप कोई भी गोरा देख लें, उसने छोटे से छोटा सेटअप लगाया, बड़े से बड़ा सेटअप लगाया, उसने बिल्कुल ऐसे हाइजेनिक तरीके से लगाया। ठीक है, तो जब वो कबूतर बीठे करता है, बीठे दूसरे कबूतरों को लगती हैं पैरों को, जरासीम जाती है उसके अंदर, पानी पीता है उन बोतलों से, ठीक है, तो गलछदा दाना, दूसरे कबूतर दाना खा लेते हैं, तो वो तो मरने ही मरने। मेन जो प्रॉब्लम है वो फूड और पानी को कंटेमिनेट होता है, तो तभी पक्की डिजीज। बात है, ये तो और मुल्की ये बड़ी जो बात कहते है। हैं कि विंड से आ गया, वायरल हुआ है हर दूसरे घर में बीमारी। हमारे घर में तो नहीं, अभी तो कोई भी वायरल नहीं, चीज मतलब जो सर्दियां जब आती हैं, मैं उसको हमारे घर नहीं कोई भी आई। जब हमारे घर नहीं है, आपका क्या ख्याल है? आप भी मतलब काफी जगह रखरखाव का भी फर्क है बस। तो हमारे ये नहीं मतलब है। ऐसा कोई सिलसिला नहीं। ये फजूल बात है, देखें जी, ये हमारे फजूल बात है, करीब करीब से हो तो शायद मेरे बहुत सी चीजें होती हैं, जगह ऐसी है। कुछ चीजें टोटकों में भी आ जाती हैं। तो एक नई चीज चल गई थी, शायद बाबा जी भी उससे इत्तेफाक करें कि ना करेंगे, उनकी अपनी वो है। तो हमारे जो पुराने असातिज़ा कराम या हमारे बुजुर्ग हैं ना, हम उनको उनकी बातों को फरामोश नहीं कर सकते। ठीक है, हम आज अपने लिए भी वही टोटके इस्तेमाल करते हैं। एक लतीफा भी बनाया कि पाकिस्तान में हर चलता फिरता डॉक्टर है। हाँ, ऐसे ही कि है। वो पेट में दर्द मेरे भाई- यार बास्कोपन खा लें, मतलब ये इस तरह की चीजें हैं ना। मेरे भाई तो मैं- हमें वो चीजें छोड़, हमें ना वो चीज़ों को भी फरामोश नहीं करनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग साजा के नाम के कुछ काढ़े हैं, कुछ चीज़ें, उनके मुताबिक वो चीज़ें भी देनी चाहिए। देसी चीज़ों का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते ना, फिर आप उन चीज़ों की तरफ भी जाओ। दूसरा, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो एक उस्ताद की तरफ से मुझे बताई गई थी। उन्होंने कहा यार, जब कबूतर तुम्हारा, जब तुम दाना डालते हो ना, कम से कम अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मुझे आया, उस वक्त पे आप अपने कबूतरों के पास जरूर खड़े हो। कामरान आपको वही पता चल जाएगा कामरान कि कुछ तुम्हारी चल इस रहा है। बात में ना मुझे एक सवाल आया, और ये लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कबूतर को सर्दी से बचाने के लिए वो टोटके इस्तेमाल करने हैं, गर्मी से बचाने के लिए करते हैं? दोनों में कर सकते हैं, हम तो करते हैं। ज्यादातर सर्दी में ही करते हैं लोग ना। जी, गर्म ज्यादा पानी में काढ़े डाल कूड़े देते जो है सीजन में सर्दी में हैं। चलते काढ़े हैं। तो ज्यादा तकरीबन सर, कबूतरों को सर्दी में सर्दी में ही चलते हैं ना, सर्दी में चलते ठीक है ना जी। कबूतर को गर्म करना है या तलख करना है, ये बताओ। नहीं, तल्ख नहीं नहीं, तल्ख तो नहीं। तो जब हम उसके अंदर लौंग डाल देते हैं, हम उसमें काली मिर्चें डाल देते हैं, उसके अंदर मिजाज तो पड़े क्या है? वो देग का मसाला कह सकते हैं। हाँ जी। डॉक्टर, वो ये नहीं है, वो ये है कि उसके मुताबिक आपने मिकदार पानी की भी तो देखनी है ना। अब आप पानी बना रहे हैं 5 लीटर, उसमें एक पाव चीजें डाल दें, वो तो लेकिन कबूतर कामरान की भाई, हर उस्ताद का गर्म पानी मैंने देखा है, चीजें ऑलमोस्ट वही होती हैं, लेकिन उसमें मिकदार और उसमें चीजों का फर्क इतना आ जाता है कि देखिए- उन्हीं से गर्म होने के बजाय तल्ख हो जाता तलख हो जाते हैं। तो आप गरम चीजें डालें, हाँ जी। गरम चीजें डालें, आप मुनक्का डालें, मोटी इलायची डालें, दालचीनी डालें, ठीक है जी। आप ऐसी चीजें मत डालें ना उसके अंदर जो उसको तलख कर दें। नहीं, वो अच्छा, ये असल में सांस का प्रॉब्लम आ सकता है कबूतर को, जैसे खाता बिल्कुल हूं, भी नहीं जैसे आ मेरी आंखों में पड़ा है अभी। भाईजान वो तो किस लिए पड़ा, वो आप भाई ने सवाल किया कि क्रीज सांस क्रीज क्या का मौसम है ना वो। क्रीज का मौसम है, और दूसरा क्या है, एग्जॉस्ट नहीं ऑन हुआ, लाइट गई हुई है ना, हाँ, ठीक है, और आप गए हैं तो कबूतर ज्यादा फड़ रहा है। एकदम डर गए ना। डर गए। एक तो मैं ब्लैक उसमें, और पहली दफा पहली दफा कबूतरों ने देखा, वो डर गए। मैंने क्यों उसी वक्त नुमान को कहा, नुमान बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो सांस का प्रॉब्लम आजकल चल भी बहुत रहा है बाबा भाईजान वो लोगों के घर में चल रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, देख लो इधर कोई बीमार है, जी। चेक अगर हो तो जिसके पास हो वो बेचारा दवाई देनी है, फिर उसको क्या करना है, दवाई देनी है। बाबा जी, ये आपने बनाई है, मैं उससे सवाल कर रहा था, अली भाई मेरा सवाल वो कर दिया, इसके ऊपर जाली क्यों लगाई? जाली इसलिए लगाई है, अगर हम इसके ऊपर फट्टी लगाते, कबूतर बीठे करते, उनके पैरों को लगती। आपने किसी कबूतर के पाँव पे भीड़ लगी देखी? वो स्टे कर किसी घर में आप जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे ब्रीडर्स घरों में, मैं भी गया हूँ, आप भी गए हो, वो पहले बेचारा उनकी लातों की बीठे उतार रहा हो, तो वो करे क्या, एक दिन में लग जाती है। किसी भी बर्ड्स को आप पकड़ के देख लें, उनके पाँव पे भीड़ लगी हुई है, बिल्कुल ऐसे। वो गंदा है। अच्छा, ये आपने स्लाइडिंग में ही दरवाजे रखे हैं सारे जी। ये थोड़ा सा स्लाइडिंग क्यों दी है? बस वैसी के एक स्टाइल हो गया, नहीं स्टाइल नहीं, और जगह बच गई, जगह बच गई। कई दफा क्या करते हैं, कबूतर का दरवाजा खोलते बंद करते भी मार देते हैं,
हाँ जी। थक करता दरवाजा मारा, ठंडे पानी अक्सर आपने देखा छतों के ऊपर, अक्सर। और दूसरा ऊपर के पोर्शन में जाली है, नीचे से मेरी जान, या तो ये पूरा जाली का भी बन सकता था, नहीं, लेकिन और जाली अगर चले आपने लगाई हुई है कहीं पे लगाई तो सिर्फ ऊपर क्यों लगाई? ऊपर इसलिए लगाई, ऊपर से हमने इसको वेंटिलेशन देनी है, वेंटिलेशन। ठीक है। गर्म हवा लोग, अमूमन हाँ, करता है। लोग क्या करते हैं सर्दियों में दरवाजे आगे पीछे से पूरा पैक कर देते हैं। कबूतर जो बीठे कर रहा है वो क्या है, जो बीट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो निकाल के आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, हर तरह से उसको कार्बन डाइऑक्साइड ही जमा हो रही है खुडे के अंदर। वो जी निग हो गई खुडे च, निग नहीं हो गई, उसका खाना खराब हो गया, बीमारी खुद ही खुडे में पैदा कर दी। ठंड से बचाना है उसको, ठंड से उसको बचाना है, जरूरी तो नहीं है। अल्लाह पाक ने उसको इतना कंबल जो उसके ऊपर दिया है, परों का सारा निजाम दिया है। मेन चीज है कबूतर का खुडा गीला नहीं होना चाहिए, पंजा नहीं कबूतर का गीला होना चाहिए। ठीक है। सर्दी में कबूतर बाहर भी निकलेंगे, अगर मैंने फट्टी लगाई होगी वो गीली फट्टी होगी, पाँव तो गीले हो गए ना। जाली पे तो क्या उसका गीला होना, खुश्क रहेगा, खुश्क रहेगा तो कोई बीमार नहीं होगा। वो चीज हाँ। थ्रो बैक हो गई, नीचे चली गई। अच्छा सिकंदर भाई, आपका कुछ ऐसा है ऑब्जर्वेशन के कुछ ऐसी ब्रीड्स या कह लें कि क्योंकि ये रफ एंड टफ इनको जितना रखा जाए तो कुछ ऐसी ब्रीड्स हों जो बड़ी टफ मतलब हो अपनी मतलब जान नहीं, में नहीं। या कोई ऐसा निज़ाम? भाईजान हम टोनशिप वाले घर से आए हैं, ये भैंसे बंधी हुई है, ये हम रोटी बैठे खा रहे हैं बचपन से। अब हाइजीनिक हो गए हैं, ठीक है जी। हमारे जो बच्चे हुए हैं वो हल्की सी डस्ट उड़े तो बीमार हो जाते हैं। मतलब उसका कोई असर ये माहौल इफेक्ट है, वेदर इफेक्ट है। जैसे हर जगह पे जाके इंसान एडजस्ट होता है ना माहौल के अंदर, ये माहौल की वो हम उतने बैक्टीरिया हमारे जो होते दूसरे बैक्टीरिया वो स्ट्रांग हो जाएंगे, उनको खाने शुरू हो जाएंगे, मारने शुरू कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि जी मैंने ऐसा सिस्टम बनाया तो सारे ऐसे सिस्टम बनाए, जरूरत नहीं है। आप इतना पिंजरा लेके आओ, टेक्निकल तरीके से जाओ, छोटा पिंजरा लेके आओ जिसके नीचे ट्रे बनी हुई है, छोटा ले आओ, इतना 2000 रुपए का मिलता है। सही। अब इतना तो कोई कबूतर बात नहीं कि 2000 रुपए का भी पिंजरा ना ला सके, नहीं, ले। फिर तो वो शौक ही ना करे, बिल्कुल ऐसे। फिर वो शौक ही ना करे। कंसेप्ट जो फट्टे वाला है ना, फट्टे पे रोजाना कामरान साहब ने कहना चलो जी नमान साहब पकड़ो खुरपी, हाँ, खुरपी पकड़ो और शुरू हो जाओ। हम अमूमन हमारे साथ होता है जब हम तस्वीरें खींचने जाते हैं ना कई लोगों की, तो पहले सफाई करते हैं। मैं खुद कर रहा था, मैं कहा भाईजान वो देना जरा, हाँ, फिर खुद मैं भी। करके फिर नुमान को कहता हूँ यार तस्वीर देख के सही आ रही तस्वीर सही आ रही है। है, वरना वो पंजे बीटों में बड़ा बड़ा सेटअप लोगों ने लगाया है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल नहीं लगाया। उससे आके पैसे भी जाया हो गए और उनकी वो सारा कुछ ही, मेहनत जाया सारा होगी। कुछ, सारा कुछ। अब ये जाली लगानी है, पोज ये जाली लगानी है, ठीक है। मैंने सब जगह पे जाली देखी, वो ये एक देसी अंदाज बर्फी टुकड़ी जो बर्फी टुकड़ी वो छोटी छोटी जाली लगाई हुई है, और 2-3 साल बाद जो से उसको उठा के बाहर फेंक देना, ठीक है चेंज कर देना। जी। ये लगाओ, एक दफा पैसे तो लगेंगे। अब मेरे वालिद साहब ऊपर आए, वो तो कबूतर बात तो नहीं है, वो कहते हैं इनमें तूने शेर रखने हैं कबूतर रखने हैं। मैं कहा मुझे कबूतर ही रखने हैं, शेर नहीं रखने, और मेरे पास इतने फजूल पैसे नहीं है कि मैं हर 2-3-4 साल बाद लगाने शुरू हो जाऊँ। लगाता हूँ। मैंने एक दफा लगा दी है, अब मैं उसको पेंट करवाता रहूंगा, जब मेरा दिल करेगा जो सा स्टाइल करेगा मैं चेंज कर लूंगा। ये सारा कुछ मैंने एक दफा लगा दी है, सही। दोबारा बार बार मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे। हर 6 महीने बाद साल बाद कबूतरबाजों को याद आ जाता है अब ये गुड्डे तोड़ो, अब इस तरह बनाने हैं, ਇੱਥੇ बड़ी बीमारी पैंदी उस साइड से नहीं पैंदी, तो पहले आप उसको प्रॉपर देख के लगाओ, प्रॉपर बनाओ। सूरज की क्या यहाँ पे रूटीन किस तरफ से आता है? वही उधर से आएगा यहाँ से उठता है सही। तो इस तरह ग्रुप होता है, यानी कि सुबह की धूप। सुबह की धूप। विटामिन डी चाहिए ना, जी 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 बिल्कुल। विटामिन डी के लिए तो सुबह की धूप चाहिए। सुबह ऐसे सारे जालों के अंदर धूप होती है प्रॉपर। मैंने कौन से उड़ाने हैं हाँ बिल्कुल, ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग के लिए। सब कबूतर सुबह को बाहर बैठे होते हैं यहाँ पे, एक परिंदे की अपनी वो, नेचर में है। हाँ, यहाँ पर उनको प्रॉपर पानी पड़ा हुआ होता है, ठीक है जी। एक दिन मेल्स के पास होता है, एक दिन फीमेल्स के पास होता है। बेहतरीन जबरदस्त। ब्रीडिंग के भी हाँ जी चले। आप सारे सवाल यहीं पे करेंगे तो बात खत्म हो जाएगी, अंदर चलते मूवी नहीं बनानी उनकी लाइव कबूतर की, कबूतर नहीं दिखानी। हाँ तो दिखाएंगे तो इधर ही दिखाएंगे ना, अंदर किधर जाएंगे? हाँ? इधर बैठ के बना देते हैं, इधर बाहर बैठ के या वो एक एक करके आएगा, उधर ही खड़े होके इसी तरह ऐसे बना देते हैं। मुश्किल हो जाएगा वहां पर, क्योंकि प्रॉपर क्या कबूतर क्या? दिखा लेंगे उधर। दिखा लेंगे। चलो आ जाओ, जाएगा। हम तो हर जगह दिखाते हैं। जा आ जा। आ गया सर।
अगर मैं आना मिलना हाँ बैठो तुम सिर्फ 2 मिनट दे दियो 2 मिनट मन दियो मैं आना ठंडा पानी देखेंगे इससे जरूरी देखो गर्म हो गया ठंडा मैंने भी पानी पियाना है यार पानी ना पी ले हेलो पानी पी ले एक गिलास कॉफी पी लो हाँ मैं पानी आप पिए पॉज वाला चक्कर है ना हमारा है नहीं लाइव चल रहा बाबा जी कबूतर तो हमने उस दिन भी दिखाए हाँ जी लेकिन वो रात थी थोड़ा कबूतर भी उस अंदाज में नहीं था मैं ऐसा शो करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह ये भी आज एक नया हंगामा होगा कबूतरबाजी में कि एक परिंदे से इतनी ब्रीड बनाई जा सकती है वो परिंदा यहाँ आ गया इधर ही है इधर ही मौजूद है। 13,000 आ गया देखें वो बोले या गरी क्योंकि जो साथ रोज अटैच रहते हैं उनको पता है जहां कबूतर पकड़ते रहो और एक और आज नया स्टाइल दिखाऊंगा दिखाने का यार एक चेयर तो दे देना कबूतर की आंख प्रॉपर आनी चाहिए मैं तुम्हें बता दूं क्लियर आनी चाहिए वो बंद ना करे बाकी आ जाएगी यार चेयर दे देना एक भाई एक बोतल ही ला देते सारे पी लेते सही की हाल ठीक हो गिलास साजी बैठो मैं आया या इधर क्यों आना तो फिर नहीं नहीं बैठो मैं माना लेके तुझे बीट करवाइए अच्छा ये माशाल्लाह देखो। इस 461 लोग आ गए हैं अच्छा और अब उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के मेन ब्रीडर कबूतरों को सीढ़ी के साथ जो है ना हम स्टार्ट कर रहे हैं जैसे पहले करते थे आपको दिखाएंगे मैं दिखाऊं? नहीं आप दिखाओ अच्छा अब ये देखो हमारा कबूतर दिखाने का एक और अंदाज बाबा जी को पहले करो एक और अंदाज हमने क्या किया कबूतर को हमने खाने में से निकाला ऐसे हमने उसको पकड़ा ऐसे पकड़ के हमने उसको ऐसे रखा बीट करा ली उसने इसको यहाँ पर बीट कर लेनी है कि जब भी आप शो करवाएं ये देखो कर दी उससे नहीं करवाई गई क्योंकि मेरा इसका एक्सपीरियंस है इस बात पर वाले इस्लाम बड़े भाई क्या हाल है ये 13 साली बड़ा कबूतर है जद्दे अमजद जो हम और- देखते रहे हाँ जी जो जो मूवीज में आप मेरे पास वहां पर दुबई में वीडियो देखते कॉल थे, बड़ा पर कबूतर और इसका मालिक इस वक्त आपके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है ये उसका पेयर है भाई जरा इधर चेहरा घुमाए तारफ भी करवाया ना पूरी तरह ये ले जी पीछे आ जाओ अली भाई जिस वक्त कबूतर आपको पता है कि कबूतर जिस वक्त सही क्रीज नहीं में नजर आ होते हैं रहा ना नहीं नजर आ रहा इधर इधर आए हैं काम नहीं ना पीछे धूप आ जाए ब्लास्ट हो जाता है ये है जी ये ये इसका सब- आउटर है ये सिकंदर भाई का जी मेन बड़ा 13,000 कबूतर है और ये भी इस वक्त पाकिस्तान में है और तमाम कबूतरों का जद्दे अमजद यही कह लें आप इधर के बाबा इसका जी। बाप ही मेरे पास है दुबई में भाईजान इधर देखें जरा इधर देखें जरा शाबाश ये कबूतर है ये इसका साइज है ये देख एक मीडियम साइज नहीं आप आए हैं दिखाएं दिखाएं मैंने जरा स्पून से दिखानी है तसल्ली के साथ। आ जाए इधर से आ गया। आगे जी ये कामरान इधर इस चीज मूवी से ही नहीं आएगी कबूतर की आपकी आप अपनी चेयर लेकर जाएं आपको धूप में बैठना पड़ेगा और उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा आपको फिर आपकी आंखें जरा पूरे निकलेंगे कबूतर में यहाँ पूरे हैं बदली हो जाएगी आंख नहीं सही कह रहे हैं वो ये शेड आ रहा है ना इधर पीछे आओ पीछे सनलाइट आ रही है नहीं सनलाइट मैं बताता हूँ आपको ये इस जगह पे रखे हैं नहीं 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 इधर है कामरान भाई ये कामरान उधर कबूतर की आंख नहीं आ सकती एक इस मिनट वॉल पे आ ही नहीं सकती इस वॉल पे गारंटी है नहीं आ सकती यार क्लोज हो 2 मिनट सिर्फ जिंदगी मर्जी ला लेना देखो बाबा जी आके बाबा जी चेक करें नहीं इस कबूतर की आंख ही नहीं है आओ मैं दिखाता हूँ आपको आंख धूप में दिखाओगे आप नहीं 2 मिनट दिखाऊंगा फिर रिफ्लेक्ट करूंगा धूप के साथ उसको रिफ्लेक्ट करूंगा आओ ना यार क्यों ऐसे करते हो तुम पता हाँ इधर आओ ना आप उस सीखो तरफ जाएं ना। पीछे आ जाओ चलो बना
देखो अब इस कबूतर की आइस, यार ये शेड नहीं आना चाहिए ना ऊपर जो लाइट का आ रहा है, मैं कह रहा हूँ ये ना आए। मेरी जान लाइट का शेड नहीं आएगा तो उस आंख कैसे क्लियर करोगे मुझे ये बता दो। नहीं क्लियर ही नहीं होगी। ग्लेयर एक पड़ती है ना मेरी जान वो पढ़ने तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने आंख को क्लियर भी तो करना है ना। देखो ये देखो, इस अंदाज में हम कबूतर की आंख दिखाते हैं, आंख ही बदली हो जाएगी। ये लो, ये देखो, ये वही कबूतर है, चेक करो। आओ नुमानित तरफ, रात बड़े वाजे हो गए। ठीक है जी, और तरह के हो जाएंगे। उधर ब्लू शेड आ रहा था। ठीक है जी, हटाओ जी जरा। अब इस तरफ से आ जाओ, एंगल इसका बदली कर लो। ये देखो जी, ये इस तरफ कबूतर की आंख देखो आप, ओके हो गया। सूरज के रिफ्लेक्ट आ जाओ, अभी स्क्रीनशॉट मार लें सारे लोग। ये देखो अब इस कबूतर की आंख देखो आप, ये लो, दिन और रात का फर्क है। दिखाना मैं भी देखूं। हाँ देखो, आप देखो, सारे देखने वाले देख रहे हैं। जिस वक्त इसका एंगल आप गलत कर देंगे आंख देख ही नहीं जा सकती। ऐसे नहीं करना कमरान। बड़े भी जात होगी सारी। हाँ ये बाहर बैठे सारे ना, मैं ठीक हो गया। इधर से आओ ना, आपको तो पता नहीं चल रहा। एंगल नहीं ना बन रहा, फिर सारे डिस्टर्ब हो अजय, जाए। आप अजय। बना लें इसी के बस क्या ये एक मुनफरिद बात है आज कबूतरबाजी में। बना लिए नुमान? आ जाए आपको, आपके लिए नहीं, मैं लाया कैसा मैं पकड़ूं, आप थोड़ी सी बना लें। बड़े भाई बैठ के उधर ही बाहर बैठ। फिर मैंने पॉज की। हूं। समझ आ पॉज नहीं, स्टॉप हुई थी। हाँ वही। आप ये देखें, कबूतर आपने भी देखा, ठीक है, हर उस्ताद देखता है। मेरी किसी भी को बंदे से कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ये देखें, इसी कबूतर को हमने पकड़ा, सूरज के अंदर ले आए। नुमान इस तरफ आए आप, ये देखो इस कबूतर की आंख बदली हो गई। ठीक है, शेड्स में फर्क आ जाए। शेड आंख के जो आपने रिंग चेक करने और रिंग खत्म हो जाएंगे आपकी आंख के। आप इसी कबूतर का एंगल चेंज कर लिया आपने, इस एंगल में ले आए। अब आपने उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे अंधेरा करना है, अंधेरा करके आपने उसको ऐसे शेड दे रहा है रोशनी का। जहां पे उसके ऊपर आपका रोशनी का शेड आएगा, कबूतर की आंख बदली हो जाएगी। तो आपके ख्याल से बेस्ट किस जगह बेस्ट तरीका ये है कि सूरज की आपने ऑपोजिट खड़े होना है। यानी कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे कबूतर को पकड़ते हैं जिस तरह आपने धूप में सड़ना है। मकसद ये है कि सामने से आप पर धूप पड़े। मैं दिन में देखता ही नहीं हूँ, मुझे रात को जरूरत है, मैं रात को देख लेता हूँ। मैं उन्हें बता रहा हूँ कि आपने फ्रंट में जाना है। सुना है कि मियां नजीर साहब भी अपने कबूतरों को रात के वक्त भी देखा करते हैं, जोड़े लगाते रहते हैं। हो सकता है। ये देखिए, ये देखो अब आप इस कबूतर की आंख, यही फर्क हो रहा है कि जिस वक्त मूवी दिखाई जाती है ना, उसमें चेंजिंग हो जाता है परिंदा। वही परिंदा है जब आप मूवी बना के जाते हो, ठीक है जी, वो और दिखाया गया है, ठीक है, जो मीडिया है, जब वो बंदे वो खुद उसकी तस्वीर उतार के भेजते, बोलते हैं तेरा कबूतर ही वही नहीं का जड़ा कामरान ने दिखाया थी। कामरान ने हर शय उनकी दिखाती, रिंग शिंग उनके वाजिया करते। इतना फर्क है कबूतरबाजी का। अच्छा यूं इसका जर्रा भी, गुलाबी जर्रा भी नजर गुलाबी जरा पूरा आपको प्रॉपर रिंग नजर आएगा। जो आप व्हाइट आंख का कबूतर दिखा रहे हो ना, किसी को वो व्हाइट आंख का नहीं है। हर कबूतर की आंख में 5 रिंग है। देखने का तरीकेकार ये है, आप चेक कर लो। ठीक, इसके परों का भी ले जी। तीन कैमरा मैन, मैं कहाँ जाऊँ? बस आप इधर ये ना कुर्सी ले लो। बस भाई इधर ही रहे, इधर ही रहे। और ये एक मुनफरिद बात है, आपका रिंग निकाल लेंगे। ये देखें जी, बगल इसका कामरान भाई इस बात को मानती हो? बिल्कुल सही हो गया। मैं तो खुद भी कोशिश करता हूँ कि धूप में ना दिखाऊं एक जगह पे, बल्कि नहीं, मेरी धूप- बहस भी हो गई थी। उसको मतलब रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। उसका तरीकाकार थोड़ा चेंज करना चाहिए। हाँ, सही ये है, रिफ्लेक्ट अच्छी करना पड़ेगा आपको। आपने रिफ्लेक्ट, ये देखो ना यार, इधर यही कबूतर आपके हाथ में है, इसकी आंख दिखाओ इधर। चीज़। ऊपर का कलर ही चेंज हो गया, आंख तो आंख है, हाँ, ऊपर का कलर ही चेंज आ रहा है। ये देखो ना, ये वही कबूतर है, इस तरफ उसकी आंख देखती है और हो जाती है। अच्छा जी, अभी ये कबूतर ना क्रीज में है, तो इसलिए आप इसको बाकी चीजों को अगर ना देखें तो ज्यादा बेहतर है। ये देखें, ये है बिल्कुल ठीक ठीक है जी। तो मोल्डिंग टाइम है परिंदों का, वैसे इनको पकड़ना भी नहीं मौसम भी चाहिए। ऐसा हाँ, है। और अब मुझे मजबूरी ही है, मुझे खोपड़ी- वापस भी जाना है। खोपड़ी इसकी देखें, और मजे की बात है इसकी चोंच देखें, आपकी चोंच भी दिख जाती है। जेनवन इसका कलर ये है। चोंच के लिए इस तरह किया, अब आंख के लिए नहीं किया। हाँ, कई लोग उन्होंने कैमरा में दिखाया थी। आप
नहीं कर दी। मेरा ख्याल है ये इतने मेरे पास 6 साल में कबूतर हाथ में नहीं पकड़ा गया वो जितने ये 4 दिनों में पकड़ा गया। अच्छा सिकंदर भाई, ये जो ब्रीड है ये 13,000 जी ये आपको इतनी क्यों अजीज है, या इतना आपने खाली इसी पे क्यों चैंपियंस focus किया है? चैंपियंस इसकी बेटी एक निकली, ठीक है जी, जहां से मैंने इसको लिया ये 13,000 दिरहम का। अगला लिया यार 12 एक कबूतर सारे बैठ रहे हैं, ये ऊपर अगला तक ले। खुल रहा है कबूतर। शाहरुख खान लिखा कबूतर का नाम शाहरुख खान है, 2 साल चैंपियन उड़ा हुआ कबूतर दिखाऊंगा आपको, इसका सगा भाई है। और जब बैठता है ना, मैं बताऊंगा आपको, जब शाहरुख खान बैठता है ना, बैठ के करता है ਆਹੋ ਮਦਾਰੀ ਪੁਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਆਹੋ ਮੀਡੀਆ से ज्यादा मदारी पुना तो नहीं ना कोई कर सकता। मैंने पॉज दिया हुआ है। हाँ। 1 मिनट सुना दो भाई ना आपने अपने हाथ गंदे करने हैं। ये देखें जी, सिकंदर भाई ने मतलब आज से पहले कभी नहीं इसी तरह किसी ने बताया। ये देखें, किसी को शौक करवाने से पहले अगर आप दोनों परों को पकड़े, भाईजान ये इसके ऊपर भी कोई ना कोई जो सा अभी फतवा लग सकता है। जिसको घर में दूसरी दफा सालन नहीं ना मिलता वो उसे कहता बाबे है सिकंदर को जवाब जरूर देना और होता क्या है। देना है। उसकी घर में वैल्यू बेशक 1 टके की भी ना हो उस बंदे की। दोस्तों, इतना अरसा हो हाँ। गया आप लोगों को शौक करवाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने ये पैटर्न यूज किया होगा। ये पैटर्न पूरा नहीं यूज किया होगा कबूतरबाजी ये इसका बेटा है का। नहीं ये इसका भाई है भाई सगा। और 2 साल उड़ा हुआ है चैंपियन। ये जिस वो वक्त है ये जो बाद में आपने बताया था, मैंने बाद में दिखाया था शाहरुख खान, ये शाहरुख खान है खुद। सही हो गया। 2 साल चैंपियन उधर दुबई बाजियों में जो खालिद उस्मान की बाजियां लगी थी उसमें ये कबूतर शाहरुख खान जो उड़ा। जीतता था, हाँ जो जीत के और जिस वक्त ये उड़ा था कबूतर उस वक्त ये कलसरा कलदुम्बा कबूतर था, ऐसा कबूतर नहीं था। अच्छा, जब आपने ये लिया तो इसके माँ बाप नहीं थे उनके पास? इसका बाप भी मैंने ले लिया था, वो देता नहीं था, वो कहाँ है? वो दुबई में है। वो 20,000 दिरहम का लेकर मैंने, और इस वक्त वो खालिद हमदान को मैंने गिफ्ट दे दिया हुआ। वो मेरा भाई है, उसको वो कबूतर बहुत पसंद था तो मैंने उसको गिफ्ट कर दिया। थोड़ा सा 1 सेकंड लें जी, इसकी आंख देख लें। भाई थोड़ी देर चलना, मैं सब ऐसे नहीं करना कैमरा दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। एक आप कह रहे हैं ये यूं करके? मेरा इसके ऊपर एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, शायद गलत भी हो सकता है, आप चेक कर लेना। आपने ऐसे धूप में ले जाके ना ऐसे नहीं पकड़ना उसको, आपने उसके ऊपर उसको ऐसे फोकस देना है। ये उसका दे देनी है उसको। धूप ऊपर लादम उसको देनी है, दोगे नहीं तो उसकी एक आंख क्लियर हो ही नहीं सकती। अब ये इस तरह की कबूतर की आंख है, अब ये देखो इस तरह की, ये देख लो, अब ये देख लो इसकी आंख, अभी है तो आपको दुनिया सारी बता देगी। दिन और रात का वही कबूतर है। और मैं बोला ये कबूतर कैसे है, एक लाइव में बताने लगूं, 1 मिनट बात सुन लो। अच्छा लाइव में बता रहा हूं, कबूतर की 2 एंगलों से तस्वीर उतार के मैंने बहुत उस्तादों को भेजी। मैं कहा जी ये जोड़ा लगाना है, किसी ने नारा अच्छा कह दिया, किसी ने मादी अच्छी कह दी, कबूतर तो एक ही था। सही हो गया। आओ जी इधर नुमान साहब। चलिए जी, जो चीज़ सीखने वाली है वो हमने भी सीखी है, अब आइंदा इस तरह से दिखाएंगे। उम्मीद है कि ये तरीका भाई ये कार जंतर याद मंतर है, रहेगा। जो जंतर मंतर दिखाए जाते हैं ना, वो ये जंतर मंतर है। बहुत ही तगड़ी आंख है। सब कबूतरों की आपको तगड़ी लगेगी, आप जिधर भी जाओगे जिसका कबूतर दिखाओगे तगड़ी आंख का होगा। मैं नहीं इस बात को मानता, सबके तगड़े हैं। ये देखें जी, बहुत ही अच्छा पर लगा हुआ है इस कबूतर को। चैंपियन है यार, 2 साल चैंपियन उड़ा हुआ है। हमारे दुबई की हिस्ट्री के अंदर हो सकता है पाकिस्तान की भी हिस्ट्री ऐसे हो कि 10-11 बजे कबूतर नीचे लगा हुआ है, जालों के साथ आया हुआ है, ठीक है। अब वो उधर ही फिर के शाम करते 6 बजे के बाद बैठे, 2 टावर पे कबूतर खड़ा हुआ है, 47-48 का टेम्परेचर है नीचे। ये इसका खोपड़ भी देख लें, पूरा शेप दिखा रहा है खोपड़ की। पूरा कबूतर नहीं, पूरा कबूतर देखें। ये शाहरुख खान है। ये 2 साल की दोस्तों चैंपियन हुआ है दुबई में, यूएई में, और शाहरुख खान हाँ जी बाहर बैठ जा, बाहर बैठ जा, बाहर बैठ जा। बहुत माशाल्लाह। ये जी इसका आउटर है।
ये देखो नुमान, 3 मैं परिंदे लेकर आया हूँ, बारी बारी देखो, पहले से बीट करवाई, दूसरे से बीट करवाई, अब ये मैं तीसरा कबूतर दिखाने लगा तो तीसरे कबूतर से बीट करवाई। अगर किसी को आपने शौक करवाना है, कम से कम इस तरह तो करवाओ ना कि उसका बेड़ा गर्क ना करो, उसके पकड़ के कपड़े लपेट देती हो। फिर आपने 3 कबूतर देखे, किसी के पाँव में आपने कोई मिट्टी या गंद कोई चीज लगी हुई देखी, ये हल्की फुल्की भी अगर इनको अगर कुछ लगा हुआ है ना, वो इस वजह से लगा हुआ है कि ये कबूतर बाहर निकाले नहीं। आज तकरीबन इनको 15 दिन हो गए बेचारों को खानों में बंद, 15 दिन हो गए इन कबूतरों को बंद हुए। अब ये 13 धारी का बेटा आ गया। गलते नहीं ना फिर। माशाल्लाह। बहुत आला जी। वो कहते हैं ना कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से। मैंने बताई थी ना बात, देख लो। अगर मैं आपको परिंदे दिखाऊंगा, आप देखो बड़े कबूतर का थोड़ा जोर खुलता है। कामरान भाई ऐसे ही है, शाहरुख खान का थोड़ा सा सख्त है, क्योंकि वो मेरी मेकिंग नहीं है, मेरी मेकिंग आई है। चेक कर लो जोड़, आप लोगों के हाथ में ही है कबूतर। बहुत अच्छा, निकल आया रिंग वैसे, क्या बात है। देखेंगे दोस्तों कैसा लाजवाब कुंदा है। अभी ये 10वां आ रहा है इसका ना, ये वाला क्रीज का जो मौसम। अच्छा सिकंदर भाई, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने कहा था मेरे हर कबूतर को आप पकड़ें। आपने जैसे असील मुर्गों को करते हैं तो वो मतलब परिंदे खारिज करते हैं। अभी मोल्डिंग टाइम में मैंने कल कामरान को करके दिखाया कबूतर के बड़े, शाहरुख खान के। वो बड़ा कबूतर करता है, पता नहीं। शाहरुख खान करता है। और एक और आपको मजे की बात बताऊं, आप अकेले आओ, अकेले बंदे के सामने वो करेगा, 10 बंदे ले आओ, वो करेगा, डरेगा, घबराएगा। बंदे उधर खड़े हुए हैं, कोई इधर घबरा रहा है हाथ में। अच्छा भाई, अभी तक जितने भी कबूतर आए ना, वो 13,000 बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी बाबा जी ने कहीं से लिया हुआ है चैंपियन। बिल्कुल। और दूसरा भी जो है ना लिया हुआ है, लेकिन ये इनकी खुद की में। ये मेरी मेकिंग मेरे है। हाथ में है ना, इसका मजा उससे डिफरेंट। उन दोनों कबूतर ज्यादा है, क्योंकि इनमें जो आपकी समझ में कमी थी वो आपने इसको लाजिम बात है ना। देखिए आपको एक परिंदा मिला, आपको उसको बेस्ट करना है। बाकी ये कि आप ये नहीं कह सकते कि जिस परफेक्ट है परफेक्ट, अगर आप कहें जी इसमें ये चीज रहेगी जी, ये चीज आगे देखिए, परफेक्ट तो इंसान नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ, परफेक्ट तो इंसान नहीं है। और ये बहरहाल एक अच्छा, अब ये देखो, परिंदा, जेठिया परिंदा बना। ऐसी बात है। इसकी आगे से बच्चों के आगे से बच्चे शाम तक उड़ रहे हैं। आदिल सखी साहब अगर देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं कैसा परिंदा है ये। और मजे की बात है कि जो 13,000 हमने देखा है जी, ये हमने फीका देखा, ये अब इतना गहरा हुआ हुआ। ये भी फीका था। और ये इसकी उम्र कितनी है? ये 2 साल है, और ये 2 साल में तकरीबन बाप जितना गहरा है। ऐसे ही है। अच्छा ये देखो नुमान, कामरान ने भी इस कबूतर की आंख दिखाई, मैं भी दिखाता हूँ। हाँ दिखा दे। ये यहाँ पर देखो इसकी आंख, ये देखो। इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ, पीछे से आओ, इजी हो गया, आप आओ। ये देखो, यहाँ पर इसकी कबूतर की आंख देखना, ये देखो। अगर हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे इसकी हम आंख दिखाएंगे, आंख ही बदली हो जाएगी कबूतर की। चेक कर लो, धूप में करो ना, धूप में मूवी लो ना उसकी आंख। मैंने ले ली, ले लिया आपने? मैंने उसको धूप वाली ले ली। ये भी 13,000 का बेटा है, ठीक है जी। और आपको इन कबूतरों का शौक 13,000 से पड़ा था? 13,000 ही बड़े कबूतर से पड़ा था। इन कबूतरों की उसकी तरफ आप बेटी राजी उड़ी थी शेरनी, दुबई के अंदर, और मैं अपने हाथ से काट आया था उसको, बाजी भी नहीं मैंने उड़ने दी थी। एक भाई ने लिखा बाबा सिकंदर आजम जिंदाबाद। बस प्यार करते हैं ना यार, प्यार करती है दुनिया। अभी देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, टेलें देखिए उनकी बंद, ऐसे नहीं कामरान की तरह वो अंगूठे लगा के कईयों की बंद बेचारे को करनी पड़ती है। ये देख लो ओपनली, ये देखो। बाबे ने मेनू फेल कर देना, मैंने लगता है। नहीं, क्यों फेल कर देना? कबूतर को आपने अगर ऐसे करके देखा ना, उसकी हड्डी बदली हो जाएगी। कैसे करके? ऐसे करके देखा ना, जैसे ज्यादातर उस्ताद देख रहे होते हैं, ऐसे करके। जी जी बिल्कुल, इधर ही रखिएगा। ठीक ये है। देखें दोस्तों, ये सिकंदर भाई बता रहे हैं कि ऐसे रख के अगर आप कबूतर देखेंगे- ऐसे उड़ता है, उसको ऐसे देखना है। ठीक है। ऐसे और ऐसे करने में कबूतर की हड्डी में दिन और रात का फर्क आ जाएगा। मेरे ख्याल से जोड़ों में भी फर्क आ जाता है।
हाँ। जोड़ों की वो सही कह रहे हैं। लाजिम बात है, Structure वो में चले ये जाएंगे। ये ऐसे सर ये देखें ना, ये देखें जी जी ये आप मुझे कैमरा पकड़ाए, मैं आप देखें ऐसे कबूतर को उल्टा करके सीधा पहले करके ऐसे हाँ, इसका बैलेंस आप ऐसे कर लें, ठीक है। अब इसकी हड्डी पे हाथ फेरें, नीचे करें इसकी थोड़ी सी टेल इसकी थोड़ी सी नीचे करें, अब इसको फेरें हाथ, अब इसका आप जोड़ देखें और जैसे ऐसे हाँ, करेंगे। आप देखो अब वो फर्क आता है, फर्क पड़ गया, ये खुल गया, ये देखें जोड़ भी खुल गया। खुल गया। ये मसला बना गया है, आप लोगों को नरम और सख्त हड्डी का कभी भी नहीं पता लग सकता। ऐसे नरम हो जाएगी, ऐसे हर कबूतर की हड्डी नरम हो जाएगी। सख्त कबूतर की भी नरम देख रहे हो, नरम कबूतर की भी सख्त देख रहे हो। यो नरम सख्त वाला जो सा मामला है ना, वो सारा आप खत्म कर दो। सही। आपने एक कहा था कि जो सख्त हड्डी के कबूतर है ना, वो गर्मी में परफॉर्म करेंगे। आप देखें ये पक्की हड्डी है कबूतर। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे फड़का हुआ है, फड़का हुआ है। फड़का हुआ है। क्या क्यों? आपका ज्यादातर लोग ना एंगल गलत देख रहे हैं। जो यार मैं अगर अपने कपड़े सिलवाने जाऊं, मैं जमीन पे सिर कर लूं और आसमान की तरफ लाते कर लूं, जितना मर्जी पक्का दर्जी हो, वो मेरा नाप नहीं ले सकेगा, सारा कुछ पुट्ठा हो जाएगा। तो जब आपने उसको उसके नाप पे रख के उसकी हड्डी देखी नहीं, तो देखा क्या आपने? कुछ भी नहीं देखा उसने। अच्छा सिकंदर भाई, आप अक्सर कहते हैं कि ये जो जोड़ का बहुत अमल दखल है, तो ये जो हड्डी और जोड़ का मैं नहीं gap कहता, आपने मेरे बर्ड देखने, हम्म। मेरे बर्ड देखे कि अगर मैंने वैसे बर्ड मेरे पास चैंपियन बर्ड से ज्यादा वो गलत करवाई है, क्योंकि वो दूसरी ब्रीड से उसकी दुम खराब कर लेनी है, गंदी तो खुद ही कर लेनी है। हेलो अच्छा भाई ने एडा भी मैं को गया गुजरा नहीं, मैं कि पंज भी पास आ गया ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਦੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ सिकंदर भाई, ये जो गैप है इसके बारे में मतलब क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं कितना होना चाहिए? अगर आपने कबूतर उड़ाने हैं ना, तो हड्डी जोड़ का गैप जी 8 उड़ाना है, जी जी तो उसको आपको 1 उंगली लेकर आना है। सही। और अगर अस्सू थाक डजे उड़ाने हैं तो फिर 2 भी कर लो, मुश्किल नहीं। डजों में 2 उंगली वाला बैठेगा, और जब आपने लंबी बाजियां खेलनी है तो उसका फासला आपको कम करना पड़ेगा। जी बाबा जी अभी जितने भी कबूतर दिखा रहे थे ना, उनमें क्रीज ज्यादा है ना, बिल्कुल तो मैं देख रहा था कि किस में क्रीज जो है ना कम हो, तो ये मादा ही थी, तो इसमें जरा क्रीज कम है। ये और ये मादा वाला कौन है? ये उसकी माँ है जो नुमान भाई के पास 8 नंबर पट्टा है। ये मैं लेके आया हूँ, ये बाबा जी शौक करवाएंगे और नहीं बताएंगे नहीं कि कराओ ये मादा कराओ, क्यों आप कराओ। नहीं नहीं आप और नहीं दिखाएं। आप कराओ। इसको जरा दिखाएं। और नहीं नहीं वो लोग हाँ मैंने करा दिखो दिखो तो पता लगे वीडियो में बांधती हैं। मैं करा दी, तुम चेक कराओ। खूबसूरत भी बहुत है, क्या बात है। अच्छा इतने कबूतर आए, ये अलग ही स्ट्रक्चर की मादा है। अलग स्ट्रक्चर की ये इसलिए अलग है कि ये खून ही अलग है। हाँ लेकिन स्ट्रक्चर भी बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर अलग इसलिए कि मैंने आपको बताया नहीं, ये खून ही अलग है। अब ये बताएं कि वो क्या थे और ये क्या थे? ये जानलेवा कबूतर है, जानलेवा, ये जानलेवा मादा। बेस में भी फर्क है उन दोनों का? सारा कुछ ही फर्क है। टोटल इसका बाप भी इधर ही पड़ा हुआ है, अच्छा अच्छा इसकी माँ भी इधर ही पड़ी हुई है, सही। उसकी माँ भी इधर ही पड़ी हुई है, उसका यानी बाप भी इधर पड़ा हुआ है। ये घर का बना हुआ घर का बनी हुई भट्टी है मेरी। वाह। इधर आप अगर 100 कबूतर, अगर 200 कबूतर देखेंगे ना, तो 200 कबूतर में शायद 7 या 8 कबूतर होंगे बड़े बस। आपका जो पर है ना, जो आपकी पसंद का, जो अभी एक पट्टा आया था, जी वो और थे पर बाकियों से बड़ों से। यार वो ब्रीडर है। मैं एक बात करूँ ना, तो वो आपने लिए हुए थे ना कबूतर, आगे जो बिल्कुल। आपने निकाला था पर और था, हम्म। यहाँ पे फिर वही पर है। यहाँ पर वही पर है। मतलब कि आपको इस तरह का पर उस पसंद है, इस कैटेगरी तरह का का कह कुंदा रहे हैं। कैटेगरी हाँ, का- इस पर के अंदर उसका सिर्फ एक ब्लड का रिलेशन इससे चल पर रहा है। तीली जो सिलाई शेप, वो मतलब आपको जो पसंद है वो उसमें और इसमें दोनों में सेम ही नजर लग रहा है। क्या आपको यही कुंदा पसंद है? यार जो ज्यादा छलांगे मारने वाले कबूतर है ना, मैंने सब कबूतर आजमा लिए में, जो ज्यादा छलांगे मारते हैं ना, वो बाजी में नहीं आते, वो मेहमान होते मेहमान होते हैं। वो शुरू की फड़कों में आगे लगती हैं और मालिक बड़े खुश रहते हैं। और उससे यार खुश मैंने हो आपसे एक सवाल उस दिन परसों किया था, आपने कहा यार क्या बच्चों वाला सवाल कर रहा है कि कबूतर को जल्दी बंद होना चाहिए। बंद क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, लेकिन उसमें भी 2 तरह के परों की मैंने बात की थी कि लोग ये समझते हैं कि इस तरह का पर, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप ये दिखाएं तो लोगों को पता लग जाए कि कौन से पर जल्दी बंद हो सकते हैं और अपने आप को कायम रख सकते हैं। यार इसकी तो जो सी है ना, इसकी इस जोड़े की गारंटी तो इसके बेटे ने साबित कर दी है नुमान भाई के घर में, नुमान भट्ट साहब नुमान भट्ट साहब की तरफ। वो इसी जोड़े का, वो अब जब आएंगे तो उन्होंने स्पेशल यही कहना है कि उसना माँ प्यो मैंने दिखाओ, ये उस कबूतर की माँ है। मैं सही हाथ पड़ा मेरा।
नहीं वो तो मदारी तो हो ना, मदारी क्या हाँ, मतलब? मदारी तो पूरे हो ना। अच्छा आज इधर कबूतर सिकंदर भाई एक सवाल भी है जी। साथ साथ कि अगर आपने एक जोड़ा लगाया ब्रीड के लिए, हाँ जी। यानी कि आप जैसे बताया 13,000 हो गया या लेट सपोज यही मादा हाँ, होगी हाँ। कि भाई इस ब्लड को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जी तो वो जो आपने परफेक्ट जोड़ा लगाया बच्चे काटने के लिए, जी। तो क्या ऐसा है कि वो सारे बच्चे काटे जाएंगे या चंद एक? मेरे भाई पहली तो ये बात है कि जिस उस्ताद के घर में 2 नर और 2 मादी हैं, जो निकालना जानता है ना, आप गलत जगह खड़े हैं, पीछे धूप होगी आप चलो चेहरा- इधर आ, यहाँ पे ठीक है। जो आदमी 2 नर और 2 मादियां निकालना जानता है ना, उसके सारे बच्चे कटेंगे। सब अपने अपने घरों में चेक कर लो, जिसका जो जोड़ा 2 नर 2 मादी कर रहा है, परफॉर्म भी मैदान में कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो उनको काट के दोबारा जोड़े लगाओ, उनके बच्चे इंशाल्लाह गारंटी से उड़ेंगे। हो सकता है वो साइज उनका प्रॉपर ना निकला ये हो। टेक्निक से निकलते हैं, कोई टेक्निक नहीं ये है, 2 नर और 2 मादी। कोई टेक्निक नहीं है। कबूतर के अंदर सिस्टम है जो उसको पड़ गया। मैं कबूतर इतना परफेक्ट रखता हूँ जिसके अंदर ऐब ना हो, ये ऐब से पाक आज कबूतर। ये इस पे भी राज खोल देना कि ये क्या राज। क्यों रात खोले लोग, फिर भला क्या कहते हैं, ओ शानू टे पट्टा शी ऐ कल शानू पट्टा टे करके दिखाओ, फिर पट्टा टे घर करके दिखाओ। अरे मैं मेरे घर में निकलते हैं, मैंने राज नहीं पता क्यों निकलता। राज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਾਜ, वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ सिकंदर ਰਾਜ भाई, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। मेरे पास- ਇੱਧਰ ਘੁਮਾਓ, ਇੱਧਰ ਘੁਮਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। निकले या नहीं निकले? निकलते पहले। नहीं मेरे घर निकलते हैं लेकिन मुझे लॉजिक का नहीं मेरा इनका पता पता। क्या मेरे था? घर इन्होंने निकलते मुझे कहा हैं। कि फला मादी फला नर से लगा दे, एक दिन में दोनों बच्चे निकल आएंगे, वो निकल आए। मैंने उनसे कहा है मेरे घर में ये निकलने शुरू हुए हैं। मैं घर में तो नहीं गया, नहीं, पकड़ने तो नहीं नहीं, गया। राज कभी नहीं, point लेकिन नहीं मुझे आता। कॉन्सेप्ट ਉਹ का ਰਾਜ नहीं पता। ਲੱਭਾ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ नहीं, वीडियो ਉਹ मैं कॉल- ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਸਾਲਾ नहीं करो ਲੱਭਦਾ, ਉਹ भी आके फैंसी मार के लगा जाता है। सिकंदर भाई माजरत आपकी बात कर, कामरान भाई एक मिनट। मैंने कुछ देखा होगा ना उनमें। सिकंदर भाई मैंने आपसे टेलीफोन पे क्या कहा कि मैंने 1 साल आपकी खाली वो बातें सुनी, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैंने जज किया, फिर मेरे बच्चे छोटे थे जो इन्होंने वीडियो दिखाई ना, ऐसे निकाल के खाने से बच्चा निकाला और उड़ाया। मैंने अपने घर में निकाले, वो खाने से मैंने उठाया, मेरे उड़े। मेरे अब तकरीबन 80-85% बच्चे उड़ते हैं। वो अभी तक मैंने इनको नहीं बताया कि मुझे समझ क्या लगी और वो क्यों उड़े। वो चले वो चल बगले रहा है। आपने बड़ी देख ली, बड़े नहीं, बगल के नहीं, वो छोटे छोटे अभी बच्चे निकलते ये हैं तो- वीडियो है ना, मैं आपको अकेले बताऊंगा और शायद क्योंकि सीखने की बात देखें ओपन है। मैं तो ओपन बंदा हूँ ना, मैं बेचने वाला ना मैं छतों पे जाके डंडे मार के उड़ाने वाला, ठीक है ना जी। मैंने तो इसलिए सारा कुछ खोल दिया, हर बात खोल दी। ये भी खोल दिया। ਉਹ ਭਾਈਏ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਕੀਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਘਾਟੇ ਲਵਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, गाटे की गल ਉਹ ਘਾਟੇ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। अगली गल भी कोई हो सकती है, अल्लाह पाक नवी तो लेकिन ये कामरान भाई बड़ी कोशिश कर रहे हैं सिकंदर देखिए, भाई इल्म को, बांटने की लेकिन बात है। नहीं मेरे ਉਹ पास ਬੜਾ है ਵੰਡ बात ਦਿੱਤਾ, और- ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਅਗਰ ਸੰਭਾਲ ਲੇ ਕੋਈ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। सर तुसी थोड़ा जिहा होर वंडो, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ तू। अच्छा देखो कबूतरी का अजीब शौक है। कबूतरी का शौक करवा देते हैं, ठीक है। ਉਹ इल्म तो दसो। ओपन बात है, ओपन। मेरे शिगिर्द का नंबर भी आप इसमें दे देना, जिसका दिल करता है, जिसका दिल करता है आ जाए। 5 फुटे है कबूतर, देख ले, उसको पता अच्छा, चले- चलेगा अच्छा, जोड़ चले- खुले हैं या बंद चले है। आप ये ना बताएं कि जी इस चीज को ऐसा होना चाहिए या इस चीज को ऐसा होना। अब वो चीज बता दें कि इसमें देख के ये पता लगे। परसेंटेज होनी चाहिए कबूतर के अंदर खून की, ब्लड की। उससे 2 नर 2 मादी निकलेंगे। पक्का निकलेंगी। अब दूसरी तरफ नहीं दिखाना। दूसरी तरह भी दिखाएंगे, ऐसे भी दिखाते हैं, वैसे भी दिखाते हैं। परसेंटेज से मुराद क्या है? मैनू की पता, मैं किसी के घरों कबूतर ले गया, ਉਹ ਭਾਈ ਬੜੇ ਫੈਂਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਾਂਗੇ। चलो कबूतरी की पूरी बदली हो जाएगी। यही छू मंत्र था, यही छू मंत्र था जो इतने टाइम आ गया। फिर वहां चला। नेटवर्क कौन सा ये? जोम ऐसे लगा के इसके ऊपर ऐसे धूप देनी पड़ेगी हमें। ये आ गया। और फिर वो दूसरा वो मसला है लाता सा कोर्स भी तो लाहौर देख रहे हो नुमान। और अब आप ये इधर से इस कबूतरी की आंख दिखाएं जरा, बदली हो गई। ये लॉजिक है, ये कबूतरबाजी की लॉजिक है। अब इससे ज्यादा यार और मैंने दसो मैं की कर दवा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। हर शह ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। मैं ले लूंगा। कबूतर मैं ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, मैं किसी ਦੀ भी दुम नहीं पकड़नी है लो, सारे उसी- वैसे ही होंगे।
जब इनके जोड़ ही नहीं खुले हुए तो इनकी दुम्बे कैसे खुली हो सकती है? दोस्तों मुख्तसर बात है सिकंदर भाई का, एक ही लॉजिक है कि आप अपने घर में मेरिट अच्छा रखें, परफेक्शन की तरफ जाए। जाहिर बात, ये नहीं है कि हजार हजार परिंदा रखने की उसमें से फिर बगले जो मैं आपको कहता हूँ चेक कर लो आप परिंदों की, ये रही बगले, ये देख लो, ये कलियां, इन कलियों में देख लो किधर चढ़ी हुई, कहाँ तक जानी चाहिए बगल? जितनी ज्यादा बड़ी कर लो अच्छी है। अच्छा ये कहते हैं जी सिकंदर भाई, ये जो पहला पर होता है इस तरफ का, हाँ जी, ये अमूमन कहते हैं जी जिसका थोड़ा सा बड़ा हो हाँ। वो कबूतर बड़ा जी परफॉर्मर होता है, वो शाम में मैंने नहीं देखा। क्यों कामरान भाई आपका क्या ख्याल? आपने हजारों लोगों को सर अगर कबूतर अच्छे, मैं नहीं बोल रहा। अपनी बारी बोल दे नहीं नहीं यार आप अपना लॉजिक देना, वो तो कह रहे मैं नहीं मानता। भाईजान जिस कबूतर की पहली कली है, मैंने कई वीडियोस में कहा भी है, हमने किसी से सुना भी है, देखा नहीं आपने सुनने में बता रहा हूँ, लोगों के स्टैम्प्टेड कबूतर दिखाए हैं जो जेठ में परफॉर्मेंस जिनमें ये कली उसके मुताबिक अगर एक कबूतर अच्छा उड़ा है और उसकी ये पर ऊपर है और आपने उसको ब्रीडिंग में डाला है, जब तक उसके बच्चों में ये पर ऊपर चलता आ रहा है वो बच्चे उड़ाता रहेगा। पहला पर और आपने देखा होगा सेकंड पर उसे फोटो नीचे आ जाता है, आज ये नहीं होता कि मैं उसके कंसिस्टेंटली उसके अच्छा बगल का अगर पर, वो बराबर रहेगा, अगर पहला और दूसरा बराबर रहेगा, वो कबूतर नीचे आके खड़ा भी होगा। अच्छा इसमें एक लॉजिक बताते चलो, कली का पर बड़ा होना चाहिए या बगल का पर? वो आपकी और मेरी वीडियो थी, मुझे याद है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था। आपके मुताबिक पहली कली अगर छोटी हो तो बहुत अच्छा कबूतर नहीं, कली छोटी होनी चाहिए, बगल का पर बड़ा होना चाहिए। नहीं, बगल वही मैं कह रहा हूँ ना, पहली कली नीचे होनी चाहिए, बगल ऊपर होनी चाहिए। आप ये कह रहे थे? हाँ बिल्कुल। देखो एक हर किसी का अपना पैटर्न अपना है, अपना पैटर्न है। ये देखो अब इसकी ये कली देखो, ये वाली छोटी है, ठीक है, दूसरी जड़ी हुई है, तीसरी देखो, तीसरी कली भी नहीं ये बात इन कर रहे हैं इस कली से ऊपर है। हाँ ये बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए ना। अब ये देखो इस कबूतरी के स्टम्पट आ गई सामने। नहीं ये बड़ा ही है ना आपकी। मैं बता रहा हूँ अभी, आप सुन लो। इस कबूतरी का बेटा है नुमान भाई के पास, 3 मादियों के साथ उसकी दोनों बेटियां निकली हैं, पहली बात। और तीनों ने दोनों बेटियों ने धीरे की बर्बादे दी हैं। अब बता दें मैं गलत था तो उन्होंने कहा कि इसने मुझे अब तो साबित हो हिला के रख दिया है। सही हो जाता कि इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ये सेकंड स्टेप में जी। तो मैंने तो वही बात करनी गलत तो है। नहीं कहा मैंने। और बाबा जी के कबूतरों में से इसी की उन्होंने बताया, मैं कुदरती मेरे हाथ में आई है माता, मेरी जान उन्होंने ने बताया कि ये उसी की मां है। देख रहे सारे पर वो क्रीजिंग में बनी में हाँ क्रीज में। तो इसका ये वाला पर ना इस पर से बहुत बड़ा है, दूसरा भी बड़ा, क्यों तीसरा उसका इतना बड़ा है। ये देखो, नहीं ये देखो, अभी तो नहीं है ना। हाँ वो अभी वो है। मेरी जान अभी तो ये निकल रहे हैं ना। ये देखो कच्चे हैं गुल्ले, आप चेक कर लो। ये देखो, हाथ ना लगाओ ना यार, ये देखो छोड़ दो। गुल्ले कच्चे। अच्छा छोड़ दो, खराब हो जाएगी, लो दो। इसका ये पर ये इतना बड़ा है, इसकी माँ का भी बड़ा है। दूसरी बगल जो हाँ वाह ये देखेंगे फिर दोबारा वही जितने कबूतर लाए हैं सबसे यही किया, सब ने बेच दिया। तो मैं कबूतर नहीं करता उसका, आपने ऐसे मुंह छोड़ देना। जब वो आप कर मुंह लिया, छोड़ कर के लिया। लाएंगे तो वो पूरी बीट कर देगा, मुंह छोड़ना पड़ जाएगा आपको। ये हमादी का नारा है। और ये मेरे 13धारी कबूतर का बेटा है, ये भी उसका बेटा है। यानी कि वो मादा और 13,000 का बेटा उसकी वो आगे हाँ जी। नुमान भाई के पास। हाँ जी, हाँ जी। 4-5 कबूतर आ गए, ठीक है। आप भी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं। तीनों चारों कबूतर जो मेरे हाथ की मेकिंग के आए हैं, आप जरा उसके जोड़ों के ऊपर हाथ लगा के चेक कर लें। मुझे पकड़ा दें, कोई बात नहीं, चेक करें जोड़ खुला तो नहीं। नहीं ये बात हकीकत है कि जो बाप आया था उसमें उसमें थोड़े खुले थे और जो बेटा था उसमें फिर आगे ना थोड़े हार्ड थे, बंद हो गए। लेकिन ये आपने जो उसकी माता वो और ये जो है आगे से जो आपके घर के हैं, वो हकीकत बात है कि बिल्कुल वो जो दूसरे नंबर पे है वो बेटा नहीं था, भाई था शाहरुख खान, जिसके सख्त आए हैं ना, वो शाहरुख खान आया। नहीं जो आपने बनाया था बेटा उसका वो बाद में वो शाहरुख खान तीसरे के नंबर पे आया, तीसरे नंबर। उसके मुलायम में बंद है। शाहरुख खान के तो सख्त है। हाँ अब शाहरुख खान जो ब्रीड करेगा ना वो खुली नहीं होगी। बाकी बातें यार बाद में कर लेंगे, जी 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 जी। क्योंकि बस ये कबूतर का मैं भाई शो ये करवा है दूं। कि इधर आप यहाँ ये यहाँ पर आएगी नहीं। ये देखो नुमान, इधर दिखाओ उस कबूतर की आंख,
दिखाओ। ठीक है जी। अब ये देखो, अब हम रोशनी में ले आए इसको और ऐसे हमने इसको रोशनी ऊपर से दे दी। अब देखो इसकी आंख बदली हो गई। ये जादूगरी है जी, जो जादूगरी दिखाई जाती है ना जी, वो आप लोगों को अपने कबूतर लगते हैं सादे और दूसरों को लगते हैं बड़े जबरदस्त। यही सादे हैं, यही जबरदस्त है। ये लो सादा हो गया, ये लो चेक कर लो, यही आंख है। बिल्कुल ऐसी नुमान दिखाओ इधर से ये आंख। उसमें और उसमें उसका ये देखो, ये उसी कबूतर की आंख है। कौन कहेगा ये उस कबूतर की आंख है ना लॉजिक। बात करनी है तो अब इधर से दिखा दो फिर एक दफा और, लोगों को जरा क्लियर हो जाए। इसके सर की शेप भी दिखा रहा था प्रॉपर। और ये हाथ लूज करके ना सर की शेप भी प्रॉपर। ये लो। बहुत अच्छा खूबसूरत सा है। लो जी दोस्तों भाइयों, आंख इधर आओ ना धूप में। ये देखो, ये निकला है, ये लवादे हो गई। यहाँ पे इसके शेड ही हो रहा है। ये देखो इधर खत्म हो गया, चेक कर। उसमें और उसमें फर्क आ रहा दोस्तों, वो बाबे सिकंदर के कबूतर हो, वो किसी के भी कबूतर हो, ये जादूगरियां करते हैं कैमरों के साथ। ये आप लोगों को पढ़ने पाया है इन लोगों ने। बाबे सिकंदर के कबूतरों की आंखें देख लो, दुनिया से अनोखी निकल आई। अब बेचारे लोग उस तरफ भागने शुरू हो जाते हैं। इधर सादा है ये। वो चीजें ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। नंबर मांग रहे हैं आपने जो कहा था। इजाज का, वो इजाज का नंबर, इजाज नंबर दे दे यार अपना। 0324 ये इजाज भाई। अच्छा जी, एक और बात, मेरे घर कोई नहीं कि जी लाखोपति आ सकता है। साइकिल वाला भी आए, खोती रेडी वाला भी है, चिंची वाला भी है, हर किसी के लिए खुले खुले हैं। लेकिन दिल से है। हाँ, दिल से है। केड़ा नहीं है, पैदल वाला भी है। क्योंकि तुझे मेरी एक बरादरी हो, मेरे कबूतर परवर भरा हो। मैं अगर कोशिश कर रहे हैं तो लिए कर रहे हैं सारा कुछ, ਤੁਹਾਨੂੰ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है कबूतरों के नाल। ये क्लियर कर दे कि ये नंबर सीखने के लिए दिया है। यहाँ पे क्लोज करते हैं प्रोग्राम को, क्योंकि बाहर मेहमान बहुत ज्यादा आ गए और बाबा जी जो है इस वक्त हमारे साथ मसरूफ हुए हैं, जबकि दोस्त अब बाहर बहुत ज्यादा हैं। तो इन्होंने अभी किसी से मुलाकात भी प्रॉपर नहीं हुई, तो हम उन लोगों से भी मिल लेते हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पे हमें दीजिएगा इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी अभी कुछ देर के बाद, वो भी आपको पसंद आएगी। बाबा जी को हम थोड़ा सा फ्री करते हैं ताकि जितने भी मेहमान आए उनको वेलकम कर लें, उनसे मिल लें, क्योंकि लोग सारे इंतजार कर रहे हैं बाहर बैठे हुए। इस वक्त दीजिएगा अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को उस्ताद बाबा सिकंदर के शानदार ब्रीडिंग सेटअप में इजाजत। अल्लाह हाफिज।